तो जैसा कि हम आपको पहले ही इन्फॉर्म कर चुके हैं कि आज हमने एक ट्रेनिंग सेशन रखा है जिसमें आपको सारी नॉलेज दी जाएगी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। जो भी आपकी क्वेरीज है उनके सभी के आंसर किए जाएंगे और जो मेजर प्रॉब्लम आप लोगों को आ रही है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम कि उनको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से यही जानना चाहूंगा कि आप लोगों को किस किस चीज में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। वो एक्टिवेशन से रिलेटेड हो, यूजेस से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो सिग्मा एल्बम से, वो आप हमें बताइए। पहले हम उसका सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद हम ट्रेनिंग पे कंसंट्रेट करेंगे। तो अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है यूज करने में तो सबसे पहले आप वो हमें बताइएगा। हेलो, जी। मैं अतुल श्रीवास्तव, वासु जी अतुल फिल्म्स, जी बताइएगा। गोपालगंज से। जी सभी क्या प्रॉब्लम। को नमस्कार। नमस्कार सर। प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब हम लोग सिग्मा एल्बम से डिज़ाइन करते हैं, ओके। तो कोई हमको टेम्पलेट पसंद नहीं आता है। जी। फ़ोटो जो रहता है ना, जी। तो ठीक-ठाक बैठ जाता है ओके। और तीसरा चौथा बार अगर हमको 2 बार पसंद नहीं आया, 3 बार पसंद नहीं आया, मीनिंग तो जी। फ़ोटो का वो साइज़ होता है ना, वो क्रॉप ऑटोमैटिक हो जाता है। फिर उस फ़ोटो को हम रिकवर नहीं कर सकते। ओके ठीक है, और आपका कहने का मतलब है कि जब आप बार बार टेम्पलेट चेंज करते हैं तो क्वालिटी कम हो जाती है फोटो की, राइट। क्वालिटी नहीं, उसका साइज़ भी कम हो जाता है। हाँ सर, अगर क्वालिटी कम होगी तो ऑब्वियसली उसका साइज कम होगा। हाँ, अगर माथा कट गया तो माथा कटा ही रह जाएगा। दोबारा उसको फ़ोटो को फैलाएँगे तो माथा कटा हुआ ही। वो आपके फ्रेम के साइज के हिसाब से सर, वो प्रॉब्लम नहीं है, तो आप प्रॉब्लम में काउंट नहीं कर सकते। वो क्या है कि आप जितना उसको फ्रेम के साइज से जूम इन जूम आउट करोगे या उसको ट्रांसफॉर्म करोगे फ्रेम के साइज से, उसी हिसाब से आएगा सर वो। अब अच्छा, सर उसको नहीं पता है ना कि आपने कहाँ माथा रख रखा है, कहाँ या किस चीज को जूम किया है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा ग्रुप फोटो है, 4 लोग हैं एक ग्रुप में, हम उसको ट्रांसफॉर्म करके उनमें से 3 लोगों को ही ले लेते हैं, तो अब सॉफ्टवेयर को तो नहीं पता है ना कि आप कितने लेना चाहते हैं उसमें से। जो एक परफेक्ट जो भी उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो आपको देगा। अगर आपको लग रहा है कि उसमें कुछ भी चेंजेस करना है तो वो आप कर सकते हैं सर। अच्छा। जी। और सवाल नंबर 2 कि जब हम लोग ऑटोमैटिक सेव करने का ऑप्शन है कि सेव पीएचडी विथ जेपीजी, जी वहाँ केवल पीएचडी ही सेव होता है, जेपीजी सेव नहीं सर, होता। ऑटोमेट में जेपीजी सेव नहीं होगा, उसके 2-3 रीजन है, मैं आपको बता देता हूँ मेजर रीजंस क्या है। देखिए सबसे पहले जो कंप्लीट ऑटोमेट होता है वो आपको एक बार चेक करना पड़ता है, राइट। हुँ, अगर आपके पहले ही जेपीजी सेव हो जाएंगे तो आपका जेपीजी सेव होने का फायदा क्या हुआ, अगर आपको बाद में भी जेपीजी करना पड़ेगा तो। अच्छा दूसरा, तो आपको 99% कुछ सीट में चेंजेस करने ही पड़ेंगे। हुँ, उसकी वजह से आप कंप्लीट ऑटोमेट में जेपीजी सेव नहीं कर पाते, और जेपीजी सेव करने का वहां से कोई फायदा नहीं है। आप डायरेक्ट इमेज प्रोसेस से भी जेपीजी सेव कर सकते हैं। अगर किसी को ये चीज नहीं पता है तो मैं आज बता दूंगा कि डायरेक्ट फोटोशॉप से एक बार में सारी सीट को कैसे जेपीजी में करेंगे। साथ में आप बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं जिनके थ्रू आप एक बार में सारी जेपीजी कर सकते हैं। अगर आपकी 50 सीट है तो आप मुश्किल से 1-2 मिनट लगेंगे, सारी सीट आपकी जेपीजी में आ जाएंगी। तो वो प्लगइन्स हम लोगों तक आएगा कैसे? सर चार्जेबल है या ऑलरेडी दिए हुए, चार्जेबल नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑलरेडी वेबसाइट पे दिए हुए, तभी आप लोगों को बोलते हैं सारे वीडियोस देखिए, वेबसाइट विजिट करिए, सब कुछ दे तो रखा है आज वो ऑलरेडी। सब क्लियर कर दीजिएगा? बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमारा जो प्लगइन्स है वो फ़िल्टर वाला, जी तो वो शिफ्ट F2 पर सेट हुआ है ना, तो वो काम नहीं करता है, दोनों में से कोई भी। तो हमको नॉर्मली एक-एक पे जाके प्रोटेक्टर चलाना पड़ता है सर अंदर से। बिल्कुल काम करेगा, उसके बारे में भी मैं बता दूंगा। ठीक है। ओके। और हम लोग जब खरीदे थे तो वॉल्यूम 4 तक मिला था, क्या फ्री अपडेट अब आएगा कि नहीं? सर फ्री अपडेट अब सभी बंद हो चुके हैं, पैक 3 तक के फ्री अपडेट थे जो कि पैक 3 तक के यूजर थे। ठीक है। जी, हम पैक 4 उसके तक के हैं। उसके बाद के जितने भी यूजर हैं उनके लिए जो भी अपडेट आएगा वो उस टाइम पे बताया जाएगा उस अपडेट की क्या कंडीशन है। अच्छा, अभी पैक 4 के अलावा और कोई अपडेट नहीं आया है? तो जो भी अपडेट आएगा सर बता दिया जाएगा। अपडेट के रिगार्डिंग अभी हमने पैक 5 के अपडेट के लिए प्लान किया था, लेकिन मेरे पास जो पैक 5 के अपडेट के लिए लोगों की रिक्वेस्ट आई, मुश्किल से 15 से 20 लोगों की रिक्वेस्ट आई। तो अब बताइए सर, 10 लोग या 15 लोग हमारे पास रिक्वेस्ट कर रहे हैं पैक अपडेट के लिए, तो 10-15 लोगों के हिसाब से तो पैक नहीं दिया जा सकता। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों से जब भी अपडेट के रिगार्डिंग पूछा जाए तो ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंसेस अपनी शेयर करें, तभी हम अपडेट कर पाएंगे। जब भी कोई अपडेट आता है तो हम स्टेटस लगाते हैं, व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट करते हैं, जहां से आप अपनी प्रेफरेंसेस शेयर कर सकते हैं हमें। उसी के बिहाफ पे हम अपकमिंग अपडेट देते हैं सर। अगर किसी को व्हाट्सएप चैनल के बारे में नहीं पता है तो मैं उसका लिंक अभी चैट में डाल देता हूँ, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं सभी लोग। मुझे लगता है कि अभी सभी लोगों ने व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन नहीं किया हुआ है, और एक मेरा यानी कि। जी। आखिरी सवाल ये है, सिग्मा से थोड़ा हट के है, क्या आप प्रीमियर प्रो भी बेचते हैं? नहीं सर, हम और भी कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल नहीं करते, हम ओनली सिग्मा एल्बम सेल करते हैं। अच्छा, चलिए, ठीक है सर, बहुत-बहुत जी। धन्यवाद। मोस्ट वेलकम सर। ये द सिंह स्टूडियो मेहरोनी, आपकी क्या क्वेरी है सर। अरे सर वो मैंने ज्वेलरी हाइलाइट का उसमें देखा था, तो वो ज्वेलरी हाइलाइट नहीं कर पा रहा हूँ मैं कहीं, कहाँ से होता है? ठीक है सर, वो भी आपको बता दिया जाएगा। सुनील रंगा,
आपकी कोई क्वेरी है सर? नेक्स्ट क्वेरी किसकी है? राजकुमार जी बताइए सर, आपकी क्या क्वेरी है? जी सर नमस्कार, आवाज़ क्लियर आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सॉफ्टवेयर तो सही वर्किंग करता है, कभी-कभी फ़ोटो छूट जाती है और दूसरा जैसे हम मान लीजिए 6 फ़ोटो लेटे लेते हैं, खड़ा लेते हैं, जी ठीक है? तो वो वही सीट उठाता प्रॉपर, सही बात है। अगर हमें 6 फ़ोटो लेटे ही लेने हैं और उसमें एक एक्स्ट्रा पोर्ट्रेट ऐड करना है, तो वो कैसे किया जाएगा? सर वो मैनुअली कर सकते हैं। मैनुअली आप जो काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैनुअली के सारे ऑप्शन आपके इनेबल है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप मैनुअली नहीं कर पाएंगे। नहीं सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे हमने 6 फ़ोटो की वो ली है स्लाइड, वो उस फ़ोल्डर में जाता है। अगर हम उसको 6 लेटे को और एक खड़े का फ़ोल्डर लेके सीट बनाते हैं ना, तो उसमें फ़ोटो छूट जाती है। बिल्कुल नहीं छूटेगी सर। अभी जब आपको बना के दिखाया जाए सीट तो एक बार आप मुझे बताइएगा, ठीक है? आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा मुझे, ठीक है? ठीक है सर, ये एक बार ही है मेरी तो। ओके, ओके। सुनील 4 के लैब आप बताइएगा सर, आपकी क्या क्वेरी है? सर वही जो फोटो कभी कभार जो क्या करते हैं, जब जैसे 8 फोटो लिए, ठीक है, 8 फोटो के लेने के बाद जब ये ऑटो फिल किए तो क्या होता है, कभी कभार सब फोटो लग के और एक दो जो बॉक्स है वो खाली रह जाता है फोटो, फिर सिग्मा यूज में चल जाता है लेकिन वो फ्रेम पे नहीं आ रहा है फोटो। वो सेल पीएचडी में होता है या हमारी पीएचडी में होता है? तो नहीं, जैसे हम अपना हम हमारे आपके पीएचडी में, आपका जो पीएचडी है ना अपना जो सिग्मा का ओरिजिनल, जी, जी। उस पे हो रहा है सर। उस पे सर ये कभी नहीं हो सकता। अभी मेरे पास लगभग 60 लोग जॉइन है सर। ऐसा कभी होता है कि आपके फोटो लग जाएं और फोटो फ्रेम में नहीं सर, दिखाई ना नहीं दें? सर। ऐसा बस कभी एक नहीं सर, नहीं लगता सर है सर एक लेकिन मिनट सर, सर पीएनजी एक मिनट पीएनजी का सर, ऑप्शन है। मैंने उसमें सर क्या होता है सर, जैसे आप फोटो लिए ना तो कभी काल क्या होता है, सब फोटो लगे और एक फोटो बड़ा हो जाता है और बॉक्स खाली रह जाता है। सर उसका आप वीडियो बना के भेज दीजिएगा। हो सकता है आपके सिस्टम पे पर्टिकुलर कोई इशू आ रहा हो सर। चूंकि सर 2:10 हो गया, अब ट्रेनिंग जी, शुरू जी। कीजिए सर। सुधीर वर्मा सर, क्या क्वेरी है आपकी? सर वो जो रिंग लाइट दिए हैं वो अभी तक हम नहीं डाल पा रहे उसमें। ठीक है सर, वो भी आपको बता दिया जाएगा। जी कृष्णकांत ठाकुर, आपकी क्या क्वेरी है सर? कृष्णकांत जी आई गेस अभी हमारे कस्टमर बने नहीं गिरा है। ओके, ओके, नो प्रॉब्लम। गिरिराज स्टूडियो, आपकी क्या क्वेरी है सर? हेलो। जी सर। मुझे एक ही दिक्कत आ रही सर कि फिल्टर नहीं लगा पा रहा हूँ। ठीक है, ये बता दिया जाएगा सर। कुंदन राज, आपकी क्या प्रॉब्लम है सर? सर जैसे हम फोटो फिल करते हैं ना, जी 12-18 एक साइड जो है ब्लैंक हो जाता है, एक साइड मतलब फ्रेम दिखता है। सर, उसके लिए आपको रोलर सेट करना पड़ेगा अपना पिक्सल में, और ये प्रॉब्लम भी अब हम अपडेट में गाइज आपको मैं बता दूं कि अभी सर सिग्मा का 11.0 आ चुका है, जिसमें काफी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया है। जैसे कि एक प्रॉब्लम हमारे पास आती थी कि आप कोई भी पेन ड्राइव या यूएसबी हार्ड डिस्क लगा के सॉफ्टवेयर को ओपन करते थे तो सॉफ्टवेयर आपका बंद हो जाता था। जी ठीक है, सर। तो ये 11.0 में खत्म कर दिए। आपको रोलर जो पिक्सल में सेट करना पड़ता था वो नए वर्जन में नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। सर सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ेगा। बिल्कुल अपडेट करना पड़ेगा। अभी 4-5 दिन से हम रेगुलर इस चीज के बारे में अपडेट कर रहे हैं कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कॉल करे। शायद आपने ये स्टेटस नहीं देखा या हमारे व्हाट्सएप चैनल पे नहीं देखा। मैं अगेन एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिन लोगों ने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो कर ले। रेगुलर जितने भी अपडेट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन ऑलवेज व्हाट्सएप चैनल पे ही दी जाती है। किसी को भी पर्सनल कॉल करके या मैसेज करके इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। मैं एक बार फिर से आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक यहाँ पे चैट में पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ से आप कॉपी करके डायरेक्ट उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। अगर बीच में किसी की कोई क्वेरी रह जाए तो मुझे बताइएगा। हेलो सर। जी सर। सर मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी 7-8 महीने से है, तो सर मैंने ये सॉफ्टवेयर यूज नहीं किया। ओके, तो सर वो अपडेट भी नहीं है मेरे पास, ओके सर। अपडेट अपडेट वर्जन के भी सभी नहीं के है सर। वीडियो यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, चलिए अब हम ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। जी। यस सर। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा फिल्टर इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग। फिल्टर इंस्टॉलेशन में बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है और ये जब भी विंडो डालते हैं तो हमें करना ही पड़ता है। तो एक्टिवेशन तो आपका हमारी तरफ से हो जाता है, और जो अपकमिंग वर्जन आ रहा है अभी 12.0 भी लॉन्च होने वाला है विद इन ए मंथ, उसमें फिल्टर इंस्टॉलेशन भी आपको नहीं करना पड़ेगा और एक्सक्यूज ना मी ही सर। हमसे एक्टिवेशन कराना पड़ेगा। जी सर। क्या इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप हम यूट्यूब पे डालेंगे? सर आप खुद भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम भी कोशिश करेंगे कि इसको यूट्यूब पे डाल दें। सर हम आगे का डिस्कशन करते हैं। ऑलरेडी 20 मिनट हो चुके हैं। देखिए, इस तरह का एक प्लगइन्स का फोल्डर है, एक सिग्मा फिल्टर नाम का एक्शन आपको दिया जाता है, राइट? इसको इंस्टॉल करना बहुत ही ईजी है। इसको दो तरीके से मैं इंस्टॉल करके आपको दिखाऊंगा। फर्स्ट, इस पे राइट क्लिक कीजिए, एक्सट्रैक्ट टू प्लगइन्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अब एक प्रॉब्लम आती है कुछ लोगों को कि इस तरह का ऑप्शन बन के नहीं आता है, उनके तरह कोई और आइकन आएगा या कुछ
और तरीके से डिस्प्ले करेगा, और राइट क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन नहीं आएंगे। उसके लिए क्या है कि आपके सिस्टम पे WinRAR इंस्टॉल नहीं है। WinRAR इंस्टॉल करने का बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। उसके लिए आप क्या कीजिए, किसी भी ब्राउजर से आप WinRAR लिखिए, ठीक है। आप फर्स्ट लिंक पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, इसे डाउनलोड कीजिए, अगेन डाउनलोड बटन पे क्लिक कीजिए, आपका WinRAR यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद WinRAR को इंस्टॉल कीजिए, सिस्टम स्टार्ट कीजिए। जिस तरह का ये आइकन आ रहा है, इसी तरह का आइकन आपके सिस्टम पे डिस्प्ले करने लगेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन ये कि ये प्लगइन्स का फोल्डर एक्सट्रैक्ट करके आ जाएगा आपके पास यहाँ से। इसको हम कॉपी करेंगे, जहां भी हमें ये इंसर्ट करना है, सी ड्राइव में जाएंगे, प्रोग्राम फाइल में जाएंगे, एडोब में जाएंगे। अब यहाँ पे मेरे पास 2 फोटोशॉप हैं, फोटोशॉप 2021 और 2023। जिसमें भी आप डालना चाहते हो उसमें डायरेक्ट पेस्ट कर दीजिए। ये रिप्लेस का ऑप्शन आएगा, यस कर दीजिएगा। डू दिस फॉर ऑल करंट आइटम एंड ट्राई अगेन। ये मेरा ऑलरेडी फिल्टर यूज हो रहा है, तो आपके पास इस तरीके का ऑप्शन नहीं आएगा। मैं फोटोशॉप बंद कर देता हूँ, ये प्रॉपर हो जाएगा। फिर देखिए ये आपका हो गया है। दूसरा जो तरीका है, आप राइट क्लिक कीजिए, एक्सट्रैक्ट फाइल्स पर क्लिक कीजिए, इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। एक क्या होता है, अगर WinRAR आपके पास इंस्टॉल नहीं तो डायरेक्ट विंडोज का डिफॉल्ट एक्सट्रैक्टर होता है, वो आपके पास आएगा। उसमें एक पट्टी आएगी इस तरीके की ओनली, और यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन आएगा, तो वहां से आप फोटोशॉप को ब्राउज कर सकते हैं। अभी हमारे पास WinRAR इंस्टॉल्ड है, तो हम उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। हम सी ड्राइव पर क्लिक करेंगे, प्रोग्राम फाइल में आएंगे, एडोब में जाएंगे, फोटोशॉप जिसमें भी इंस्टॉल करना है उसमें जाएंगे। अब इसे एक से ज्यादा फोटोशॉप में भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने 2021 में पहले किया था, मैं 23 में करना चाहता हूँ। प्लगइन्स वाला फोल्डर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्लगइन्स वाला फोल्डर आपको सेलेक्ट करना है, और डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको डायरेक्ट फोटोशॉप वाले फोल्डर में पेस्ट कर देना है। लेकिन अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं तो आपको प्लगइन्स वाला फोल्डर सेलेक्ट करना पड़ेगा। इस तरीके का एक ऑप्शन आएगा, आप इसको यस कीजिए, फोटोशॉप में फिल्टर इंस्टॉल्ड हो जाएंगे। उसके बाद इन्हें रन करने के लिए आप जिस भी फोटोशॉप में यूज करना चाहते हैं, जिसमें आपने इंस्टॉल किया, उसको ओपन कीजिए। देखिए फोटोशॉप ओपन हो गया है। प्लगइन्स में हम चेक करेंगे तो हमारे फिल्टर्स आ चुके हैं। सेकंड आता है एक्शन। एक्शन मेरा ऑलरेडी लोडेड है, मैं इसको डिलीट करता हूं और अगेन आपको लोड करके दिखाता हूं। एक्शन लोड करना फिल्टर इंस्टॉल करने से भी ज्यादा इजी है, और सबसे ज्यादा लोग इसी में परेशान हो जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, एक्शन को पिक कीजिए, सिग्मा फिल्टर्स के नाम से आपको दिया जाता है, और यहाँ पे एक्शन पैनल में लाके छोड़ दीजिए। एक्शन पैनल विंडोज में जाके आता है यहाँ से। उसके बाद कुछ लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है कि बोल सेटिंग चेंज कर देते हैं और उनको सारे डायलॉग बॉक्स ओपन होके आते हैं, हर चीज के लिए उन्हें ओके करना पड़ता है, वो होता है यहाँ से। अगर ये चेक बॉक्स आपका किसी में भी लगा आ रहा है तो आपको प्रॉब्लम आएगी। आप क्या करिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये सारे हट जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करोगे सारे लग जाएंगे, तो ये आपको कभी भी नहीं लगा के रखना है कोई भी। दूसरा, इसमें जो भी इनेबल किए हुए हैं आप उन्हीं को रखिए। अगर आपको सेटिंग्स के बारे में नहीं पता है, अगर आपको पता है तो आप इन्हें इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि सेटिंग आपकी खराब हो गई है, तो वीडियो में ये सेटिंग दी हुई है, इनको ओपन कीजिए। इसको किसी को भी चेक अनचेक कर सकते हैं। अगर आपके एक से ज्यादा हुए, सपोज कीजिए इस तरीके से हो गए हैं ये, और आपको नहीं पता, तो आप वीडियो खोलिए, उसमें चेक कीजिए, जहां पे ये दे रखा है राइट क्लिक उस पे कीजिए, जहां पे नहीं दे रखा है वहां पे मत कीजिए। जैसे ये दे रखा है, मैंने इसको कर दिया। तो ये हो गया फिल्टर से रिलेटेड। आई होप ये सबको समझ आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है फिल्टर इंस्टॉलेशन में? ठीक है, हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। अभी एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन वाली प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दिया। अगर जिसको भी आ रही तो पर्सनली कॉल कीजिएगा, उसको नया वर्जन यहाँ से इंस्टॉल करा दिया जाएगा, फिर एक्टिवेशन वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब एक्टिवेशन में भी क्या आता है कि कुछ लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और वो गलत कोड डाल रहे होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करें, पुराने जितने भी कोड आपके पास पड़े हैं सभी को डिलीट कर दें, नया कोड जनरेट करें। मैं एक बार करके भी दिखा देता हूँ प्रोसेस आपको। और अब आपको कोड ईमेल पे देखने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो क्रोम ब्राउजर का जब भी यूज करेंगे तो कोड आपको क्रोम पे ही दिख जाएगा, आपको ईमेल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कोड के लिए। मैं यहाँ से प्रोसेस दिखा देता हूँ आपको। मैं सिग्मा एल्बम को ओपन करूंगा। देखिए यहाँ पे जैसे ही ओपन किया कोड मांग रहा है, मैं जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा मेरे पास ये वेबसाइट खुल जाएगी। अगर किसी के पास किसी और ब्राउजर में खुल रही है, फायरफॉक्स में खुल रही है, या माइक्रोसॉफ्ट में खुल रही है, माइक्रोसॉफ्ट का जो अपना एक्सप्लोरर आता है उसमें खुल रही है, तो इस लिंक को यहाँ से कॉपी कीजिए सर, और क्रोम ब्राउजर ओपन करके इस तरीके से क्रोम आपका ओपन होगा, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए इसको। तो इस तरीके से ये ऑप्शन आ जाएगा। एग्जिस्टिंग यूजर में जाइए, यहाँ पे अपना ईमेल डालिए, रजिस्टर मोबाइल नंबर यहाँ एंटर कीजिए,
जो ओटीपी आपका है, ओटीपी में भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम आता है कि रॉन्ग ओटीपी दिखा रहा है। रॉन्ग ओटीपी तभी दिखाएगा जब पुराना ओटीपी डालेंगे। तो जैसे हम कोड डिलीट करेंगे, तो जब भी आप कोड जनरेट करें, पुराने ओटीपी के भी जितने भी मेल हैं आपकी मेल में, वो सब डिलीट कर दें आप। ये मैंने अपना ईमेल खोला, अगर मेरे पास पहले का कोई ईमेल आया हुआ होगा तो इसमें दिखाएगा, नहीं आया हुआ है अभी। तो एक बार या तो स्क्रॉल करके बिल्कुल नीचे आ जाएं, नीचे आएंगे तो आपको करंट वाला ओटीपी मिल जाएगा। आप यहाँ से टाइम भी देख सकते हैं कि कितनी देर पहले आपने ओटीपी जनरेट किया है। और आपको फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप सारे मेल डिलीट कर दीजिए ओटीपी वाले और नया ओटीपी जनरेट करिए, आपको 100% कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने यहाँ पे ओटीपी एंटर किया, आई एग्री द टर्म एंड सर्विस पे क्लिक कीजिए और गेट एक्टिवेशन कोड पे जैसे ही क्लिक करूंगा मेरे पास एक्टिवेशन कोड आ जाएगा, अगर मेरी सारी डिटेल करेक्ट डाली हुई। देखिए कोड यहीं पर आ गया, आपको ईमेल पे जाने की जरूरत नहीं है, सीधा कोड यहाँ से उठाइए, सिग्मा एल्बम ओपन कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, सॉफ्टवेयर आपका एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन ये यहाँ पर कोड ओनली आपको क्रोम में ही डिस्प्ले करेगा, हो सकता है कि आपको फायरफॉक्स में भी डिस्प्ले कर दे, लेकिन अगर नहीं कर रहा है तो आप क्रोम में कीजिएगा। क्रोम में आपको ईमेल पे कोड ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये एक्टिवेट हो चुका है, इसको हमने क्लोज कर दिया। अब सिग्मा एल्बम हमारा चालू हो गया। तो जो मेजर प्रॉब्लम इंस्टॉलेशन में आ रही थी, फिल्टर इंस्टॉलेशन में और एक्टिवेशन में, वो मैंने क्लियर कर दी है। अब हम अदर प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। सर दूसरी सवाल ये है, जी जो पेन ड्राइव वाले लगाकर जो मैंने खोलते थे, जो सॉफ्टवेयर बंद हो जाता सर, ये ऑप्शन सब, ये चीज प्रॉब्लम सॉर्ट हो गया? देखिए मेरा सिग्मा एल्बम ओपन हो गया है। जैसे आपकी सर क्वेरी थी कि मार्केट पीएचडी, बात आई इस सॉफ्टवेयर ओपन के रिगार्डिंग, तो मैं दो बार सॉफ्टवेयर, एक बार सॉफ्टवेयर ओपन करता हूं तो फोटोशॉप से काम नहीं करता है, फिर क्लोज करके दूसरी बार ओपन करता हूं तब जाके काम करता है। तो उसके लिए सर फोटोशॉप दोबारा इंस्टॉल कर लीजिएगा जो भी आप यूज कर रहे हैं। ठीक है ठीक सर। है, ओके। तो अभी जो क्वेरी थी कि अगर आपके पास मार्केट के कवर हैं, डीएम हैं, उनको कैसे बनाएंगे आप, ये सपोज करिए मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ अभी, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। हम इसको कंसीडर करते हैं फ्रंट और एक को कंसीडर करते हैं बैक। ठीक है, ये हमारे मार्केट के कवर हैं दोनों, ये फ्रंट है ये बैक है, ये हमें बनाना है। तो इसमें फोटो पहले से लगे हुए होंगे आपके, ठीक है। तो जो भी फोटो लगा हुआ है उसको सेलेक्ट कीजिए, सेटिंग में आइए सॉफ्टवेयर की, कटआउट वाले ऑप्शन में वो फोल्डर सेलेक्ट कीजिए जहां पे आपने कपल्स के फोटो रखे हुए हैं। तो मैं फोटोज फोल्डर कोई भी सेलेक्ट कर देता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, इसको हम ओके कर देंगे। लेयर पैनल साइड में खोलिए, ये इसके अंदर नहीं डाला हुआ है तो इसको क्या करिए, अप्लाई लेयर मास्क कर दीजिए और इसको इसके अंदर फिट कीजिए। इसको करते हैं अल्ट कंट्रोल जी से, देखिए इसके अंदर आ गया। अब इसको जितना भी छोटा बड़ा करोगे, पहले इसको अगर छोटा बड़ा करते तो फ्रेम के साइज से निकल जाता, अब नहीं निकलेगा। ये बहुत रेयर ये प्रॉब्लम मिलेगी, ज्यादातर में पहले से किया रहता है। अगर आपका नहीं किया हुआ है तो ये देख लीजिए कि फ्रेम में उसको क्रिएट क्लिपिंग मास्क किया हुआ है या नहीं किया हुआ। ये यहाँ से आपको दिख जाएगा, ये इसके अंदर दिखाएगा। आप दोबारा कर देंगे बाहर निकल जाएगा। आप इसको लेयर से भी जाके कर सकते हैं, ये ऑप्शन रहता है देखिए, क्रिएट क्लिपिंग मास्क, ये इसके अंदर चला जाएगा। आप इसको कितना ही छोटा बड़ा कीजिए, अगर आप विदाउट क्लिपिंग मास्क के करेंगे तो देखिए इस तरीके से होगा ये। तो ये आप, अगर आप एल्बम डिजाइनिंग पहले से कर रहे हैं तो ये ऑप्शन सभी को पता होगा। तो हम पहले इसको क्रिएट क्लिपिंग मास्क करेंगे और आप कटआउट चेंज करेंगे, जो भी फोटो लगाएंगे वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा और विद इन ए फ्रेम ही आएगा। देखिए अपने हिसाब से इसको सेट कीजिए जहां भी करना है। अगर ये पसंद नहीं आ रहा है, कोई दूसरा फोटो लगाना है, तो आप कितनी बार भी चेंज कर सकते हैं। कटआउट से आप कितनी बार भी फोटो को चेंज कर सकते हैं। कटआउट बटन आपका यूनिवर्सली वर्क करता है, चाहे वो हमारी पीएचडी हो या आपकी पीएचडी हो, उसका काम है लगे हुए फोटो को चेंज करना, तो वो चेंज कर देता है, चाहे वो पीएचडी कहीं की भी हो। आपकी मार्केट पीएचडी हो, सेल्फ पीएचडी हो या सॉफ्टवेयर की पीएचडी हो, सभी पे सेम तरीके से वर्क करता है। सेम यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे भी ये सेम चीज की हुई है, यहाँ पे क्रिएट क्लिपिंग मास्क नहीं किया हुआ है, तो आप क्रिएट क्लिपिंग मास्क इसको कर सकते हैं। अगर किसी में देखिए यहाँ पे क्या है कि दूसरी लेयर नहीं दी हुई है, तो इसकी एक डुप्लीकेट बना के भी आप इसको रख सकते हैं। इस तरीके से कर दीजिए, पहले इसकी एक डुप्लीकेट बनाइए, कंट्रोल जैसे डुप्लीकेट हो जाती है, ये हो गई। ये दोनों एक ही फोटो हैं देखिए। अब ऊपर वाले को इसी के अंदर इंसर्ट कर दीजिए। अब ये क्या हो गया, आपका एक फ्रेम हो गया और एक फोटो हो गया। ये एज ए फ्रेम ट्रीट होगा, ये एज ए फोटो ट्रीट होगा। आप किसी को भी कर सकते हैं। इसको पहले राइट क्लिक करिए,
अप्लाई लेयर मास्क कीजिए और इसका एक डुप्लीकेट बनाइए और इसको क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर दीजिए अल्ट कंट्रोल जी से, और डुप्लीकेट लेयर कंट्रोल जे से बनती है। अब एक बार इसको पीएचडी को सेव कर लेंगे, कितनी बार भी ओपन करके, जैसे मैं चलिए इसको सेव करके बताता हूँ। मैं यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ। अब जैसे हम मान के चलते हैं कि ये पीएचडी हमारे पास पहले से है और इस पे दोबारा हमें काम करना है, तो अब हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। सीधे फोटो को सेलेक्ट करिए, कटआउट बटन पे क्लिक कीजिए। सर अपना डाटा फोल्डर में सेव कर सकते हैं या फिर अलग जगह? कहीं भी सेव कर सकते हैं, तो जहां मन खुलेगा करे फिर वहां रख। वो? हाँ, तो फिर उसको लोकेशन देना पड़ेगा तो इस खोलने के लिए उसको सर? कोई लोकेशन नहीं देना है सर, कहीं से भी डायरेक्ट खोलिए। देखिए मैं डाउनलोड से खोल रहा हूँ ये, हाँ, अभी तो डाउनलोड से खोले हैं सर। आप कहीं से भी हाँ, खोल सकते हैं सर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, दूसरे फोटो को सेलेक्ट कीजिए, कटआउट बटन पे क्लिक करके इसका भी फोटो इजीली चेंज हो जाएगा। तो चाहे वो कवर पेज हो, आपकी नॉर्मल पीएचडी हो, पोर्ट्रेट पीएचडी हो, हाफ पेज हो, कटआउट बटन से किसी भी पीएचडी में फोटो चेंज कर सकते हैं आप सिंगल क्लिक में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आप सेल्फ पीएचडी में मैनुअली कैसे काम करेंगे, या कवर वगैरह है तो उनको डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, उनको लोड करने की जरूरत नहीं है आपको। हेलो सर। सर वो जी सर बताइए। सर जी ये जो आप एक्शन यूज करते हैं तो इसमें ना स्किन बहुत ज्यादा वो हो जाती है, फिनिशिंग वो सर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उसको कम कैसे करें? उसको कम करने का ऑप्शन है, पहले तो ये चेक करिए सर कि सेटिंग आपकी सेम आपने कर रखी है या नहीं कर रखी है। हो सकता है कि आपने एक से ज्यादा बार कोई फिल्टर यूज कर रखा हो, ठीक है, तो वो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर ज्यादा हो रहा है तो कम करिए। अगर आपने सेम सेटिंग रखी हुई है उसके बाद भी, तो आप नीट इमेज को हटा दीजिए। जी ओके, तो आपका फिल्टर नॉर्मल हो जाएगा। जी, और किसी को कुछ जानना है सर बताइए, मैं अभी हैंड टू हैंड आपको करके दिखा दूंगा वो चीज। सर ज्वेलरी हम तो हाईलाइट का मजाक बता की देते। बात की। ठीक है, ज्वेलरी हाईलाइट पे हम बताते हैं ज्वेलरी हाईलाइट कैसे करते हैं। देखिए ज्वेलरी हाईलाइट के लिए सबसे पहले हमारे पास ज्वेलरी होनी चाहिए, ठीक है, तभी उसको हाईलाइट कर पाएंगे। मैंने एक फोटो खोल लिया, इसमें जो भी आपको करेक्शन करना है वो आप कर लीजिए। आपको फिल्टर अप्लाई करना है, फिल्टर शिफ्ट F2 से। अब देखिए आपने बताया कि शिफ्ट F2 से फिल्टर आपके अप्लाई नहीं हो रहे थे, राइट? किसने बताया था? जी सर, हम बताए थे। जी, शिफ्ट F2 से ये देखिए कि यहाँ पे आपने शिफ्ट F2 सेलेक्टेड है या नहीं है। नहीं है तो शिफ्ट F2 कैसे सेलेक्ट करेंगे? यहाँ पे F2 वाला कॉन्सेप्ट ही आपको बता देता हूँ। पहले यहाँ चेक कर लीजिए, अगर शिफ्ट F2 आपके उसमें आ रहा है एक्शन में, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे जाइए, इसको पहले सेलेक्ट करिए क्लिक करके, यहाँ पे जाइए, एक्शन ऑप्शन नाम का एक ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे देखिए फंक्शन की यहाँ सेलेक्ट करनी होती है। आप कोई भी फंक्शन की यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप विदाउट शिफ्ट चाहते हैं तो इसको टिक हटा सकते हैं, आप शिफ्ट के साथ चाहते हैं तो इसको लगा सकते हैं। आप शिफ्ट F2 के अलावा भी और भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका ये यहाँ सेलेक्टेड है तो शिफ्ट F2 से 100% रन होगा। और ये देख लीजिएगा कि एक ही की से आपने मल्टीपल तो एक्शन लोड नहीं कर रखे हैं। और अगर फिर भी शिफ्ट F2 से रन नहीं हो रहा तो एक बार आप स्क्रीन पे कहीं भी क्लिक कर दीजिए फोटोशॉप पे, जैसे मैंने यहाँ फोटो पे क्लिक कर दिया, अब शिफ्ट F2 करूंगा, ये रन हो जाएगा। तो फिल्टर जब भी रन करेंगे तो आपको शिफ्ट F2 प्रेस करना पड़ेगा, या डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से प्ले भी कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करिए ऊपर से और यहाँ पे प्ले बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो आप दोनों तरीके से फिल्टर रन कर सकते हैं। मैं देखते हैं हमारा ज्वेलरी हाईलाइट प्रॉपर वर्क कर पाता है नहीं कर पाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट ज्वेलरी इसमें ब्लर है हमारी, बट फिर भी हम ट्राई करते हैं एक बार। ये हमारा फिल्ट्रेशन हो चुका है, अब हम ज्वेलरी हाईलाइट करते हैं। इफेक्ट में आएंगे, देखिए अभी मैं आपको ये भी दिखा दूं कि इससे क्या इफेक्ट पड़ा है आपका फिल्टर से। ये आपका पहले फोटो था, ये ओरिजिनल था, और ये आफ्टर फिल्ट्रेशन है। क्वालिटी में खुद ही डिफरेंस आप चेक कर सकते हैं। ज्वेलरी हाईलाइट के लिए हमारे पास स्पेशल इफेक्ट है। पहला जो ऑप्शन आता है ये हमारा हो गया, जैसे कोई भी ब्लैक एंड कलर एरिया था, अगर वो ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है, ब्रुश सेलेक्टेड मिलेगा, इसको आप घुमा के कलर कर सकते हैं। जैसे मेरे लिप्स जो थे ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है, ये किसी किसी फोटो में आपको दिक्कत आ सकती है, इसकी ऑपेसिटी वगैरह आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, और जूम करके आप प्रॉपर एक बार में भी इसको ठीक से कर सकते हैं। या कहीं और भी आपको लग रहा है ऐसा कोई इशू है तो उससे आप ठीक कर सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू कीजिए, ये हो गया। अगर अभी आपको लग रहा है कि कोई ब्लैक एंड व्हाइट होना था कोई एरिया, वो कलर हो गया है, तो यहाँ से आप ब्लैक एंड व्हाइट भी कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ घुमाऊंगा ब्लैक एंड व्हाइट कर देगा।
तो पहले ऑप्शन पे क्या रहता है, कंटिन्यू करने से पहले आप कलर कर सकते हैं, कंटिन्यू करने के बाद ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं और ज्यादातर फोटो में ही करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये स्पेशल इफेक्ट समझ आ गया सर आपको? हाँ सर आ गया, लेकिन सर ये स्किन अगर हमें ब्लैक एंड व्हाइट ना करनी हो? सर स्पेशल इफेक्ट किस बात का होगा, फिर ज्वेलरी हाईलाइट कैसे? फोटो ओरिजिनल ही आपका वैसा ही है। जी नेक्स्ट बताइए, किसी की कोई क्वेरी? आवाज आ रही है सभी को? हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर, अपना नाम कंफर्म सर मैं कराइए सर। न्यू हूँ और फर्स्ट टाइम आपके साथ जुड़ा हूँ। अच्छा अच्छा, आपने नहीं ले रखा है अभी। जी बताइएगा सर। जी जी, तो मैंने अभी जैसे सुना ऑटो कलर कलेक्शन, उसमें क्या लाइट भी ऑटो एडजस्ट होता है? क्या सर? लाइट भी ऑटो बिल्कुल एडजस्ट होता है होता है सर, कलर के जैसे? बिल्कुल होता है सर। ये लाइट के 8 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, आप पूरे फोल्डर पे एक साथ अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। नहीं, जैसे मैं कलर कलेक्शन का जैसे दिए हुए ना ऑटो, वैसे जी मैं जी पूछा कि लाइट भी ऑटो। बिल्कुल दिया हुआ है सर, ये लाइट के लिए ऑप्शन है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए क्या हुए हैं आप ना, ये दिखा लेवल सकते हैं पे। अभी मेरे को? बिल्कुल बिल्कुल दिखा देते हैं सर आपको। मैं कोई जी फोटोज थैंक यू। ओपन कर लेता हूँ जिस पे आपको मैं दिखा पाऊँ। ये मैंने एक फोल्डर में कुछ ओरिजिनल फोटो रखे हैं यहाँ पे, जिन पे करेक्शन अभी तक अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। ये डाउनलोड में न्यू जी फोल्डर में है। तो सबसे पहले क्या है सर, करेक्शन चेक करने के लिए आपको पूरे फोल्डर पर करेक्शन करना है, तो एक बार पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि सब में से कौन सा आपको अप्लाई करना है। तो आप सबसे डार्क वाला फोटो लीजिए, एक नॉर्मल कंडीशन वाला लीजिए, जो भी आपको सबसे ज्यादा लाइट लग रहा है आप वो फोटो लीजिए। आप 3-4 फोटो ले लीजिए, जिस तरह के फोटो आपके फोटोज में अवेलेबल है, ठीक है। मैंने अभी 3 फोटोज लिए, फोटोशॉप में ओपन किया। अब मैं यहाँ से करेक्शन ट्राई करूंगा कि कौन सा मेरे फोटोज पे फिट बैठेगा। मैंने 1+ ट्राई किया, तो ये अपना इफेक्ट दिखाएगा फोटो पे जो भी होगा इसका। देखिए इसका इफेक्ट आया 1+ से, ये लगभग ठीक हो गया है। अब मैं इसको ट्राई करूंगा 1+ से, इस पे कम तो नहीं रह रहा है, ज्यादा तो नहीं हो रहा है, इस पे हल्का सा कम रह रहा है। इस पे देखूंगा, इस पे भी हल्का कम रह रहा है। सर, जी और एक बात पूछना, जैसे हम लोग काम करते करते कलर और लाइट एडजस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। सर मैनुअली जो करना चाहे सब कुछ कर सकते हैं, इसमें हर चीज आप ऑन टाइम कर सकते हैं। इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि उसके लिए आपको दोबारा सीट ओपन करनी पड़े या अलग से वापस से सॉफ्टवेयर बंद करके करना पड़े। हेलो आवाज नहीं आ रही सर जी आपके? हेलो सर, नेटवर्क से बाहर है। सर नेटवर्क से बाहर चले गए लग रहा है। आप लोग कनेक्ट रहिए, मैं चेक करती हूँ। नेटवर्क इशू है मैम। कनेक्ट कर रहे हैं सर, विद इन 5 मिनट्स। ओके आई विल वेट। ये मैडम गर्मी का भी मौसम है, सबका दिमाग इसलिए गर्म हो रहा है। अंटिल आप लोग अपनी जो क्वेरीज हैं उन्हें अपने पास नोट करके रख लीजिए, सो दैट सर आए तो आप उन्हें बता सकें। ये मैडम आपके। जी मैं अवेलेबल हो चुका हूँ। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर आ रही है। जी सर, एक्चुअली नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ गई थी। मैंने वापस से रिकनेक्ट कर दिया है। तो हम जी करेक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, हम करेक्शन को कंटिन्यू करते हैं। ये फोटो में भी चेंज हो गए हैं, क्योंकि फोटोशॉप भी मुझे दोबारा बंद करना पड़ा था। तो हम करेक्शन ट्राई कर रहे थे, हम करेक्शन को वापस से अप्लाई करके देखेंगे। अभी हम 1+ ट्राई कर रहे हैं। माइक किसका ऑन है, प्लीज ऑफ कर लीजिए। मैम माइक किसका ऑन है, ये चेक कीजिए। हमने 1+ ट्राई किया, 1+ से कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इस पे भी 1+ ट्राई करते हैं। 1+ इस पे भी कम है। हमारा ये लेवल कम रहना चाहिए, यानी कि लाइट फोटो ज्यादा नहीं होना चाहिए, जरूरत से कम होगा चलेगा, बट ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। हम एक बार 2+ भी ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि 1+ इतना नहीं हो रहा है। मैं रिवर्ट करता हूँ फोटो को और 2+ ट्राई करता हूँ। 2+ आपका 99% फोटोज पे करेक्ट आएगा ही आएगा। जिस भी एल्बम को बनाएंगे तो आप सबसे पहले 2+ भी ट्राई कर अच्छा सकते सर, एक बात पूछे, हैं। जी ये हाईलाइट और मिड टोन को एडजस्ट करके है क्या? क्या सर? हाईलाइट और मिड टोन को एडजस्ट भी करता है 1+ 2+ जो बोले? हाईलाइट मतलब मैं समझा नहीं सर। जैसे कोई एरिया हाईलाइट है, उसको भी मैनेज करता है बिल्कुल कि करता है हाईलाइट सर। एरिया ये और ज्यादा हाईलाइट हो जाएगा? नहीं सर, ये डार्क पे ज्यादा काम करेगा, जो लाइट है उस पे इतना काम नहीं करेगा। देखिए मैं आपको एक
फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ। मतलब सिर्फ मिड टोन पे काम करेगा। हाँ, जहां जरूरत है वहां ज्यादा काम करेगा ये। देखिए ये चीज इसकी ऑलरेडी लाइट है, ये चीज डार्क है, तो देखेंगे कि ये उभर के सिर्फ वही चीज ज्यादा आएंगी जो पहले से डार्क है। देखिए ऐसा नहीं कि आपको पूरा फोटो बहुत ज्यादा लाइट कर दिया। इक्वल लाइट आ रहा है क्योंकि उसका ड्रेस और ज्यादा ओवर एक्सपोज हो गया है। एक बार ध्यान से देखिए सर, हो सकता है कि आपको स्क्रीन मिररिंग में ये चीज दिखाई दे रही हो कि जो चीज ज्यादा लाइट है उस पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं किसी डार्क फोटो पे दिखाता हूँ आपको। डार्क ने उसी में दिखाई ना सर, ताकि पता चले ओवर एक्सपोज, समझ में आएगा। देखिए मैं अगेन इस पे दिखाता हूँ। देखिए ये आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो लाइट एरिया फोकस है हाँ ना, वही ध्यान दे रहा हूँ, हाँ वही ध्यान दे रहा हूँ। देखिए दोबारा ओ हल्का और ओवर हाईलाइट ये बढ़ नहीं गया। होगा जी, इसको देखिए मैं थोड़ा जूम करता हूँ आपको, तब अच्छे से दिखाई देगा। जो ये है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, ये देखिए। बाकी अच्छा, एरिया हाईलाइट एरिया को कम करने के लिए? हाईलाइट एरिया को कम करने के लिए डार्क का ऑप्शन है सर। यहाँ डार्क रिमूव कर सकते हैं। एक डार्क रिमूव भी है, जैसे किसी फोटो में ये डार्क बहुत ज्यादा है तो ये सिर्फ डार्क रिमूव पे ही काम करेगा। जो डार्क एरिया सिर्फ उसी को रिमूव करेगा। कोई भी फंक्शन को जब फर्स्ट टाइम यूज करेंगे तो थोड़ा टाइम लेता है रन करने पे, तो ये देखिए डार्क एरिया पे ही ज्यादा काम करेगा। दूसरा, कोई फोटो आपको लाइट करना है तो डार्क एरिया पे ही ज्यादा लाइट होगा। वो ये वैसे ऑटोमेटिकली काम करता है, 90% आपके फोटोज पे ये 100% फिट बैठता है। और जब हम इसको मैनुअली यूज करते हैं तो इसका मैं बता देता हूँ मैनुअली कैसे यूज करते हैं इसको। अगर जैसे यही आपको पूरे फोल्डर पे अप्लाई करना है 2+, तो मैनुअली बैच ऑन कीजिए, 2+ पे क्लिक कीजिए, जो फोटोज फोल्डर है वो यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। मैंने सेलेक्ट किया। अब ये ऑटोमेटिक जो भी लेवल है इसका वो सेट हो जाएगा और उसके बाद ये ऑप्शन मिलेगा जो मैनुअली फोटोशॉप का होता है। ठीक है, यहाँ से कुछ भी अगर आपको लग रहा है कि फोटो में नीड है तो आप करिए, अदरवाइज इसको ओके कर दीजिए। जिस फोटो में नीड है उसमें छेड़िए आप, जिसमें नहीं है उसमें मत छेड़िए। मतलब ऑटो ऑप्शन आते रहेगा। हाँ, ये अगर मैनुअल पे करेंगे ये क्या है कि इससे 100% आपके सभी फोटो की लाइट मैनेज हो जाएगी। जिसमें जरूरत है ऑटोमेटिक की वो ऑटोमेटिक में हो जाएगी। अगर लग रहा है कि ऑटोमेटिक के बाद भी किसी में मैनुअल में जरूरत पड़ रही है थोड़ी बहुत, क्योंकि ये क्या करता है सर कि एक लेवल तक सेट करता है। जैसे कोई फोटो बहुत ज्यादा डार्क है तो ये सिर्फ एक लेवल लाइट करेगा उसको। कोई फोटो बहुत ज्यादा लाइट है तो उसको एक लेवल डार्क करेगा। अब जैसे हमने बीच का फोटो तभी लेते हैं, हम एवरेज के हिसाब से लेते हैं सर ये, तो इसलिए ये मैनुअल में ऑप्शन आता है। आप इसे कंप्लीट बैच में भी कर सकते हैं, उसमें ये ऑप्शन नहीं आएगा। तो ज्यादातर फोटो में ये आपका फिट बैठेगा। अच्छा, और एक बात पूछना था जी, मैनुअली अगर कोई पेज हमको डिजाइन करना है, जी, जैसे स्पेशल पेज हल्दी या मेहंदी का, तो उसका जरा सा अगर आपके पास फोटो है तो जब बता देते। हल्दी या मेहंदी का मैं सर मैनुअली तो जैसे डिजाइन करते हैं वैसे ही कर सकते हैं। जैसे कुछ स्पेशल, जैसे कुछ आइडिया दीजिए ना मेरे को। नहीं सर, मुझे बताइए, आप मुझे आइडिया दीजिए, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। जैसे मेरे को, जैसे इसमें ऑटो कट का ऑप्शन होगा ना, जी, कुछ ऑटो कट, या फिर जैसे अभी ब्रश अभी वाला आप इफेक्ट आया डिजाइनिंग कैसे उसको करते हैं डाल। सर? हम्म अभी डिजाइनिंग आप कैसे करते हैं? हम डिजाइनिंग नहीं करते हैं अभी, इसी के लिए इस पे जैसा ये कर रहे हैं। कि कभी ट्राई किया हो डिजाइनिंग वगैरह आपने? जी 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 जी। तो कैसे, किसी सॉफ्टवेयर से ट्राई किया था या मैनुअली ट्राई किया था? नहीं नहीं नहीं, फोटोशॉप। ओके, कौन सी फोटोशॉप यूज की थी? CS3। अभी तो 2023-22 किया। चलिए मैं इस ऑप्शन को अभी यहीं पे स्टॉप करता हूँ क्योंकि हम कोई ऑलरेडी। एक स्पेशल पेज जैसा बताते मेरे को। देखिए सर, मैं आपको सिंपली बताता हूँ, वैसे ऑलरेडी इसमें पेज वगैरह दिए हुए होते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे ये दिए हुए हैं, आप कोई भी डिजाइन खोल के आप डायरेक्ट डिजाइन कर सकते हैं यहाँ डीएम से। है। हाँ, मैंने डीएम खोला, मुझे ये फोटो चेंज करना है, कटआउट पे क्लिक करूंगा, इस सीधे से आप फोटो इसको सिंपली चेंज कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। ये फोटो आपका चेंज हो गया, छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। वो एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब हाँ, से। जो भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन है वो फोटो के हिसाब से आप कर सकते हैं। जैसे इसमें 5-6 फोटो एक साथ दिए, एक साथ सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे कोई एक्स्ट्रा फोटो लगाना है तो आप सीधे भी ऐड कर सकते हैं सर। मैनुअली के जितने भी ऑप्शन है सर, अभी आपने डिजाइनिंग किया नहीं है इसलिए आपको पता नहीं है। जब आप धीरे धीरे नहीं करेंगे ना नहीं, सर। इसी 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 के लिए सवाल कर रहा सर, नहीं आता तो फिर क्यों करता।
वही बता रहा हूँ सर, जब मैनुअली आप धीरे धीरे ट्राई करेंगे ना, तो मैनुअली के जितने भी ऑप्शन है, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है सर, आपको मैनुअली भी नहीं पता है, ये प्रॉब्लम है थोड़ी सी। तो मैनुअली के जी 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 जितने भी जी सर। ऑप्शन है वो सारे आप एज इट इज रहते हैं। जैसे मुझे कोई भी इसका अब ये मैनुअली मुझे करना है, मुझे सॉफ्टवेयर का कोई भी करेक्शन नहीं करना, मुझे मैनुअली लाइट बढ़ानी है, बिल्कुल बढ़ा सकता हूँ। मुझे मैनुअली इसका कलर सेट जी करना है, एक सर की क्वेरी थी कि मैनुअली कैसे करेंगे, तो आई आप नो। हाँ एक सर सीधे मेरे को सीधे कर पूछना था सकते हैं। सर, ये आपका ऑटो पीएचडी है, ठीक है। जी मेरे को अगर मैनुअली कुछ फ्री पार्ट इसमें का अपना हो, उसको ऐड करके बिल्कुल कर बनाना हो, तो सकते किस तरह कर सकते? सर, डीएम वगैरह को ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती, यही अभी मैंने 5 मिनट पहले बताया था। एक पीएचडी तो मैंने दिखाई थी, दूसरी और दिखा देता हूँ मैं हाँ हाँ आपको। हाँ। नहीं नहीं, ओ मैनुअली अगर कोई पेज अपने हिसाब से लेना है। वही बता रहा हूँ सर, ये मैनुअल पीएचडी है, ये हमने इंटरनेट से डाउनलोड की थी अभी। नहीं, ब्लैंक पेज में बोले सर। सर ब्लैंक में तो फिर वो मैनुअली डिजाइनिंग आ गया, उसमें सॉफ्टवेयर का कोई लेना देना नहीं है सर। नहीं, इसमें का जैसे क्लिप आर्ट यूज कर सकते हैं ना, टेक्स्ट आप यूज वो कर सब कुछ सकते हैं ना यूज हम कर सर? सकते हैं, क्लिप वगैरह सारी चीज हाँ, तो यूज कर वही सकते पूछा था। हैं। जी, जी। वो सारी यूज कर सकते हैं, जैसे ये समझ, ब्लैंक लीजिए या मैनुअली लीजिए, बात एक ही है। अब ये मेरे पीएचडी, मुझे अपने टेक्स्ट वगैरह यूज करने हैं, सारे आप यूज कर सकते हैं। मेरी बात नहीं समझे सर आप। जी जैसे ये ब्लैंक पेज एक लीजिए ना सर, प्लीज मेरा बात समझिए। नहीं, जैसे इसमें क्लिप आर्ट सब है ना सर, टेक्स्ट और एनिमेशन है, वो सब यूज ना कर सकते हैं ना सर? सर, वही तो बता रहा हूँ, जैसे मैंने ये न्यू पेज लिया, मैंने 1236 ले लेता हूँ यहाँ से। हम्म, वही चीज बोल रहा हूँ मैं। ये लिया, मुझे इस पे कोई भी क्लिप ऐड करना है, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। एक फोटो लिए, जैसे अभी नया चला हुआ जो सर जी, मैनुअली का हम कोई उसमें। भी कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं बताते, मैं आपको बार बार रिपीट करता हूँ, सॉफ्टवेयर से होने चलिए वाली ठीक है, चीजें कोई हम दिक्कत बताते हैं। नहीं। नहीं नहीं सर। हेलो हेलो जी सर। हेलो जी हेलो सर, जी मैं आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। सर ऐसा तो जैसे हम कोई शीट बनाते हैं, उसके अंदर जो फोटो होता है, जब उसको छोटा बड़ा करते हैं ना, जी तो वो साइड से कट जाता है फोटो। सर, छोटा बड़ा मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, आप फिर मुझे हाँ। बताइएगा कैसे कटता है सर। मैं कोई फोटो ले लेता हूँ। और जब भी नई सीट बनाए आप, तो ध्यान जी रखें जी। पहले से कोई भी डॉक्यूमेंट या फोटो ओपन ना हो। जैसे हमारी ये सीट ओपन थी, अगर हम अभी सीट बना देंगे तो एरर आएगा। तो सबसे जी पहले जो पहले से ओपन है उसको हम बंद करेंगे, इसको हम क्लोज जी। करेंगे। अब ऑटो फिल करेंगे। और सर मेरा जो ये कवर वाला जो ऑप्शन है, ये वर्क नहीं कर रहा, ये और करवाइए। सर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कवर वाला ऑप्शन वर्क ना करे, बाकी चीजें वर्क करे। हाँ, बाकी तो कर रही है इसमें। तो उसका वीडियो बना के भेज दीजिएगा सर। ठीक है सर। अब जो भी सीट आपको लगानी है, यहाँ पे सीट दे रखी है, जो भी सीट आपको पसंद आ रही है, आप अपने अकॉर्डिंग सीट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये सीट यहाँ से ली। ठीक है जी। जी, अब बताइए आपको क्या कंफ्यूजन हो रहा था। जब किसी को मान लीजिए बड़ा हेलो फोटो है, सर। इसको छोटा बड़ा करते हैं या बड़ा छोटा करते हैं इसको, तो लीजिए सर, साइड से है ना वो ग्रे बैकग्राउंड आती है इसमें। मैं कितनी बार भी छोटा बड़ा कर देता हूँ सर, बताइए कहाँ ग्रे बैकग्राउंड आएगा। जिस कोई बात फोटो नहीं को सर, मैं अभी वीडियो बना के भेज देता हूँ आपको, फिर देख लेना एक बार। नहीं, अभी मुझे बता दीजिए, अगर मैं यहाँ पे क्लियर कर पाऊँ तो वीडियो का तो वीडियो में क्लियर हो जाएगा। आप बताइए मैं कैसे करूँ जो प्रॉब्लम वो आए। देखो सर, आप तो कर रही है तो ठीक है, जी, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ उसमें आ रही है प्रॉब्लम। नहीं तो आप जैसे कर रहे हैं वैसे ही मैं कर दूंगा, एक बार मुझे बता दीजिए आप कैसे कर रहे हैं। जैसे आप कर रहे हो वैसे ही किया मैंने भी। अच्छा चलिए, आप वीडियो बना के भेज दीजिएगा। और किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है? सर ये हेलो हेलो सर। जी हेलो जी सर जी, जैसे आप ये फ्रेम में जो फोटो आपने छोटा बड़ा किया, जी मैं बता रहा हूँ सर कि आप जैसे ये सीट कंप्लीट हो गई, सीट मेरे को पसंद आ गई, लेकिन वो फोटो मेरे को हटा के दूसरी फोटो लगाना है। मतलब कोई पूरे तो सारे इसके फोटो लिए चेंज करने हैं या कोई दूसरा और फोटो नहीं, चेंज करना सिर्फ है? सिर्फ एक एक ही फोटो मान लो, कौन सा ठीक है, हटाना एक है। फोटो करना है तो उसके लिए कटआउट बटन भी दिया हुआ है। ठीक है, कटआउट से कोई भी फोटो चेंज कर सकते हैं आप। ठीक है, एक ऑप्शन तो ये हो गया ठीक। कटआउट वाला। ओके जी, कटआउट में सर ये है कि मतलब बिना कट वाला फोटो भी चला सर, जाएगा ऐसा? हाँ कोई सा भी चला जाता है कटआउट में। कटआउट का मतलब कटिंग से जी बिल्कुल नहीं है सर। जी जी। और दूसरा ऑप्शन सर? दूसरा ऑप्शन क्या है कि जो भी फोटो लगा हुआ है उसको डिलीट कीजिए। ठीक है, जी जैसे मैं जी पहले से जाता हूँ, ये फोटो था। ठीक है, जी, थोड़ा बड़ा मैं कीजिए ना सर। दिख रहा है आपको? हाँ जी ये फोटो था मेरे पास, मैंने इसको सीधे डिलीट कर दिया। ओके, जी
फोटोज में जाऊंगा, जो भी फोटो मुझे इसकी जगह लगाना है सीधा सीट पे लाके मैं प्लेस कर दूंगा। जी एंटर कीजिए और सीसी मास्क बटन जी पे क्लिक कर दीजिए, ये ऑटो सेट हो जाएगा। ओके सर, बस यही जानकारी चाहिए थी मेरे को। तो आप सीस अब सर कटआउट से भी जैसे कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या ये प्रोसेस भी ना करें तो एक और तरीका है, इस फोटो को जी डिलीट कीजिए। अगर CS3 वगैरह में करेंगे तो ऐसे नहीं होगा। जो भी जी फोटो सर, मैं लगाना है उसको पूछना ओपन चाहूंगा कीजिए। यहीं पर। एक सेकंड सर, पहले ये कंप्लीट कर लो। इसको कॉपी कीजिए, जी वहां से हटाइए, पेस्ट कीजिए और सीसी मास्क कर जी दीजिए। हाँ सर, उल्टा वो प्रेस क्या कर है कि दीजिए। मैं ये इसी में परेशान था कि वो फ्रेम के अंदर नहीं फोटो जा पाता था। इसके लिए सीसी मार्क मैं ये करना था पड़ता है। जी। अच्छा, अब जी बताइएगा सर। एक ये है समस्या सर जी, कि अब जैसे कोई ये बड़ा फोटो है, अब इसको हटा के अपने को फेदर वाला फोटो करना है, तो वो भी ऐसे ही करना पड़ेगा? जी जी, जी सर। अभी बताइए सर, आपकी क्या क्वेरी थी? हेलो सर, ये जो इफेक्ट में दिए हैं 3D इफेक्ट। 3D सर बंद हो गया, 3D इफेक्ट काम नहीं करता है, अच्छा उसकी अच्छा। जरूरत नहीं पड़ती है डिजाइनिंग में। सर वो रिंग लाइट वाली बता दीजिए, हमने बताया था। सर जो भी रिंग लाइट आप एक मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं उस पर बता दूंगा, या मैं आपको दिखा देता हूँ, रुकिए। सर रिंग जी लाइट जो होती है ब्लेंडिंग के लिए होती है, ब्लेंडिंग में यूज होती है, मैं दिखा देता हूँ आपको। कोई जैसे कोई भी लाइट ले लेते हैं हम, जी ये रिंग लाइट ही मुझे यूज करनी है, मैंने यहाँ से कॉपी की सीधे, और मुझे जहां भी यूज करनी है इसको पेस्ट किया, साइज एडजस्ट किया, और यहाँ पे हमें इसको लेयर में जाके सेट करना पड़ेगा। ये रिंग लाइट, इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना पड़ेगा हमें, जैसे मल्टीपल में रख सकते हैं इसको। ये डिपेंड करता है कि जहां पे आपका सेट आ रहा है। देखिए इसका बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो चुका है यहाँ से। तो इस तरीके से रिंग लाइट्स जहां भी जरूरत है, जैसे यहाँ पे तो रिंग लाइट की कोई जरूरत है नहीं, ठीक जी है, जहां आपको जरूरत है आप वहां पे इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। जी। तो ये होते हैं, ये इफेक्ट वगैरह जो होते हैं इस तरीके से यूज होते हैं। कहीं पे सॉफ्टवेयर में बारिश सर का, दिए हुए हैं ना रिंग लाइट काफी सारे, तो बिल्कुल वो मैं देख बहुत लेता हूँ, प्रयास। शायद क्लिप क्लिप में दिए हुए हैं, मैं देख लेता हूँ एक जी बार। जी, प्रयास किए, हम लगा नहीं पाए। सर उसके लिए आपको ये वाला ऑप्शन ट्राई करना पड़ता है। मैं कोई रिंग कैसे? लाइट ओपन करता हूँ, ये अभी सॉफ्टवेयर से रिंग लाइट ओपन हुआ है, ठीक है, जी इसमें भी वही जी सेम प्रोसेस हमें करना पड़ेगा। देखिए इस तरीके से आप इनको सॉफ्ट पूरे उस पे भी लगा सकते हैं। किसी पर्टिकुलर फोटो पे लगाना है तो उसके हिसाब से ओवरले, सॉफ्ट लाइट, जहां भी आपका फिट बैठे आप उसके हिसाब से इसको दे सकते हैं। देखिए तो ये डिपेंड करता है कि आपका यूज कहाँ पर। जी तो आपको यहाँ पे नॉर्मल की जगह इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना पड़ेगा लगाने के बाद। ओके, तो इस जी जी। तरीके से आप एक इफेक्ट भी बन गया। देखिए एक तरीके से ये इफेक्ट का काम कर रही है अब यहाँ पे। तो अगर आप प्री वेडिंग वगैरह के डिजाइन बना रहे हैं तो उनमें बहुत ज्यादा इनको यूज कर सकते हैं आप। जी वही जानकारी चाहिए थी। जी राज बताइए क्या क्वेरी है आपकी? सर जी, मैं ये कह रहा हूँ, दोबारा से आप 6 फोटो जैसे खोलते हुए इसे बंद करके दोबारा 6 फोटो खोलिए। लीजिए सर 6 फोटो खोल देते हैं। 6 ही खोलने हैं, कम ज्यादा भी चल सकते हैं। 6 खोल दिए जी सर, बताइए अब। अब हमने ऑटो फिल के बटन पे क्लिक किया। ठीक है, हमने ऑटो फिल कर दिया। अब ये सारी फोटो जो है 6 की दिखा रहा है, ठीक है। जी, अगर हम बैक करते हैं, बैक की कीजिए बैक एक बार। नहीं करना है आपको, अच्छा अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना, और वो करेंगे तो वो गलत ही आएगा फिर से। अच्छा अच्छा। तो जितनी भी अभी ये 6 कैसे? फोटो की पीएचडी पैक 4 में है, इसने सारी दे दी है आपको। हम्म। अगर आप उसके बाद कुछ छेड़खानी कर रहे हैं तो सर उसमें वो एरर आएगा फिर। अच्छा, उसके लिए एरर आएगा। जी बिल्कुल आएगा उसमें एरर। और किसी की कोई क्वेरी? हेलो। जी सर, मोहन मिंद्रा जी बताइए सर। जी सर, एक क्वेरी और थी। जी बता सर, एक बार में अपनी क्वेरी को कंप्लीट कर लीजिए। चलिए बस बताइए लास्ट मुझे, है। बताइए लास्ट है बताइए, सर नो मेरी। इसको बताइए। 2 से 3 फोटो की एवरेज में 8-10 शीट बना के एक बार देखेंगे। सर जी इतना पॉसिबल नहीं होगा, आप मुझे क्वेरी बताइए, मैं आपका आंसर करूंगा। हाँ, मैं ये कह रहा था, उसमें मैंने ट्राई किया था तो फोटो छूट रही थी, फ्रेम में जा नहीं रही थी। उसका वीडियो बना के भेजिएगा सर आप मुझे। भेज रखा है वैसे तो सर सर, एक जिस बार चीज ट्राई के करो। बारे में आपको नहीं पता है वो यहाँ से बताया जाएगा। कोई एरर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, वो आप स्पेशली आपको आ रहा है, सबको नहीं आ रहा है सर, वो आप वीडियो बना के भेजिए। हेलो। जी मोहन जी बताइए। हेलो। जी सर बताइए, आवाज आ रही है मुझे आपकी। जी सर, जैसे आप जैसे फोटो को आपस में चेंज करना हो तो सर कैसे होगा?
उसके लिए सर स्वैप बटन का यूज करते हैं। इसके लिए भी बहुत क्वेरी आती है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए स्वैप का सर यूज बहुत सिंपल होता है, ज्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो क्या करते हैं, इस फोटो पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया और स्वैप करेंगे तो देखिए एरर आ जाएगा आपके पास। जी जी तो सबसे पहले फर्स्ट फोटो को सेलेक्ट कीजिए, शिफ्ट दबाइए, जिस फोटो के साथ चेंज करना है उसको सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, और शिफ्ट छोड़ दीजिए। जी यानी कि जब दूसरा फोटो सेलेक्ट करेंगे तब आपको शिफ्ट दबा के रखना है, ठीक है। उसके बाद जी आप स्वैप सही बटन पे क्लिक कर दीजिए। और ये भी आपका सीधे सीधे नहीं होगा, अभी इसके लिए भी एक सेटिंग करनी पड़ती है। पहला ऑटो सेलेक्ट को टिक करके रखिए, शो ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रोल को ऑन करके रखिए। अगर आप इसको नहीं करेंगे तो जिस फोटो को सेलेक्ट करेंगे वो देखिए नहीं होगा, यही फोटो सेलेक्ट रहेगा, मैं किसी पे भी क्लिक करूं। तो ऑटो सेलेक्ट को ऑन करिए, अब जिस पे सेलेक्ट करूंगा वो सेलेक्ट होता रहेगा। अगर मैं ये शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल हटा दूंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कौन सा सेलेक्ट है, तो इन दोनों को ऑन कर लीजिए। इससे जब फोटो आप सेलेक्ट करेंगे आपको पता रहेगा, आप स्वैप करेंगे तो आपस में चेंज हो जाएंगे। तो यानी कि पहले फोटो को सेलेक्ट करिए, शिफ्ट दबा के दूसरा फोटो सेलेक्ट करिए और स्वैप बटन पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जी सर। और कोई क्वेरी? सर ये जो रिंग लाइट वाली भी बात हुई थी, जी उसको जब हम क्लिक करते हैं तो समथिंग वेंट रॉन्ग का ऑप्शन आता है, एरर। सर, उसका मुझे एक बार वीडियो बना के भेज दीजिएगा आप किस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास तो ऐसा कोई एरर नहीं आ रहा है, मैं दिखा देता हूँ। ऐड सर, ऐड क्लिप से उठाते हैं उसको सीट पे, जी ऐड क्लिप से उठाते हैं उसको। नहीं सर, वहीं से मैं उठा रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जी ये ऐड क्लिप पे मैंने क्लिक किया, ये मेरे पास ऑप्शन आ गया। मैं यहाँ जी से कोई भी रिंग लाइट उठा लेता हूँ, प्रॉपर लग गया सर। हाँ, तो यही सर कर रहे हैं हमारे, वेंट वेंट रॉन्ग का वो एरर आ रहा है कोई बात समथिंग। नहीं सर, वो चेक कर लेंगे, उसका वीडियो बना के भेज दीजिएगा आप। जी सर उसको। जी हेलो आगे बताइए। जी सर। हेलो हाँ जी सर। हेलो। जी सर, सुन पा रहा हूँ, बताइए। जी मैं ये कह रहा हूँ कि मैं 2 बार से एल्बम बना रहा हूँ तो उसमें कुछ फोटो डबल डबल टाइप के हो जा रहे हैं। कंफ्यूजन ये है कि जब हम एल्बम डिजाइन करते हैं तो मान लीजिए पैक 4 पैक 1 से लेकर फाइल बदलना पड़ता है कहीं कहीं। जी तो उसमें कहीं कहीं फोटो पीएचडी में सेव हो जाता है, कहीं कहीं जेपीजी में छूट जाता है। मैं समझा नहीं सर, कहीं कहीं जेपीजी में हो जाता है, कहीं कहीं पीएचडी में, एक बार जब आगे सर वो रिपीट। जैसे पी जब पैक बदलते हैं तो उसको जेपीजी और पीएचडी में वो फिर सेट करना पड़ता है ना। नहीं सर अलग वो अलग तो, करना पड़ता है ना, तो सब करते हैं लेकिन कहीं के पीएचडी सेव हो जाता है, जेपीजी छूट जाता है। इधर हमें विश्वास रहता है तो उधर की पीएचडी सेव हो जेपीजी सेव हो गया होगा, लेकिन कहीं हुआ नहीं रहता है। सर देखिए मैं आप सबको सबसे पहले ये जेपीजी पीएचडी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। अपडेट वर्जन में ये सेव पीएचडी भी जीपीजी खत्म होने वाला है, ठीक है, फर्स्ट थिंग। क्योंकि इसका यहाँ पे कोई यूज नहीं है। यूज क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ। मैंने ये पीएचडी यहाँ से, मैं इसको कहीं भी सेव करता हूँ, मैं डाउनलोड में इसको सेव कर देता हूँ, एक फोल्डर बना देता हूँ। क्योंकि इसमें जब भी आप पीएचडी के साथ जेपीजी सेव करेंगे आपकी प्रोसेसिंग टाइम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। जहां पे पीएचडी आपकी 1 सेकंड में सेव हो रही थी, जेपीजी के साथ कम से कम 10 सेकंड लेगी, ठीक है। तो यहाँ से सेव करने का कोई फायदा नहीं होता, ना ही आपका टाइम बचता है। दूसरा, हमें करेक्शन बार बार करने पड़ते हैं। तो जेपीजी अगर पहले से सेव है तो सेव होने का कोई फायदा रहा नहीं, क्योंकि दोबारा भी हमें करना ही पड़ेगा वो जेपीजी, तो फिर इसको राइट। कैसे सेव किया जाएगा, करेक्ट रहेगा लाइन बाय लाइन? मैं इसको बता रहा हूँ कैसे आपका रहेगा। मैंने इसको सेव एज किया, ये आ गया, ये मेरा पीएचडी में सेव हो गया। आप डायरेक्ट पीएचडी सेव करिए, जेपीजी करिए ही मत किसी का। अब बात आती है कि हम उसको जेपीजी में कैसे करेंगे। मैंने पीएचडी वाले किया था, मैं इसी की 4-5 फाइल बना लेता हूँ। सपोज करिए हमारे प्रोग्राम की पीएचडी है और एक साथ हमें इनको जेपीजी में करना है, तो उसके दो तरीके, एक तो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं, दूसरा फोटोशॉप से भी एक बार में कर सकते हैं, ठीक है। मैं दोनों आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। आप फोटोशॉप में आइए, फाइल में जाइए, इसके लिए आपके पास सीसी वर्जन होना चाहिए, ठीक है। शायद CS3 में भी है, मुझे ये देखना पड़ेगा। स्क्रिप्ट में जाइए और इमेज प्रोसेसिंग में जाइए, ठीक है। ये डायलॉग बॉक्स आपके पास ओपन हो जाएगा। सबसे पहले वो फोल्डर सेलेक्ट करिए जहां पे आपकी पीएचडी है। मेरा ये फोल्डर है, मैंने सेलेक्ट कर दिया। क्वालिटी यहाँ पे 12 रखिए, क्योंकि 12 से ज्यादा होता नहीं है। इतना आपको सेटिंग करनी है और इसको रन कर दीजिए। 1 बाय 1 सारी पीएचडी को जेपीजी में कर देगा। जब आपको लगे आपका काम 100% फाइनल हो गया है, इसको चला दीजिए, ठीक है। तो जो बार बार आप वहां जेपीजी पीएचडी में कंफ्यूजन रहते हैं उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए।
दूसरा एक इसका थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर भी आता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 2023 वाले में तो यूज करते हैं, वो तो ठीक चलता है ना? सभी में चलेगा सर, ये शायद CS3 में मुझे देखना पड़ेगा, CC के सभी वर्जन में है। यानी कि हम लोग अगर कभी भी डिजाइन का काम कर रहे हैं तो उसको पीएचडी में ही सेव करें, PSD में ही सेव करें सर, डिजाइनिंग बाद ऑलवेज में उसको PSD में ही होती है। बाद एक्चुअली में वो उसको जो जेपीजी। जेपीजी कर सकते हैं। ये जी जी पहले जी। देने का सर सिर्फ रीजन ये था कि लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है, चाहे वो चीज यूज हो ना हो लेकिन चाहिए, कि वो ये दे रहे हैं तो हम्म, आपके में नहीं है सर, उसमें तो ये है। तो ये सिर्फ एज ए फीचर है, इसका कोई रियल टाइम में यूज नहीं है। अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं। सपोज करिए आपने 10 PSD बनाई, 5 में चेंजेस करने पड़ गए, तो जेपीजी किस काम करा आपका? वो हम्म। करना तो फिर पड़ेगा। एक दूसरा एक एप्लीकेशन आता है, ये आपको वेबसाइट से मिल जाएगा, IACDC। इसको ओपन कीजिए। पहले मैं आपको वो जेपीजी दिखा देता हूं जो हमने बनाई थी। देखिए जेपीजी का फोल्डर बन गया, ये सारी PSD आ गई। अभी हम इसको डिलीट कर हम्म। रहे हैं। अब इस सॉफ्टवेयर से करेंगे। इसमें आइए, जहां पे भी आपकी PSD है, जैसे डाउनलोड में थी, PSD में थी। सॉफ्टवेयर थ्रू इसको जेपीजी अगर बनाने में क्वालिटी में कोई डिफरेंट नहीं आएगा? नहीं आएगा सर, बिल्कुल। अगर इससे कर रहे हैं तो सेम आएगा, अगर आप अदर कोई यूज कर रहे हैं तो सर उसका मुझे नहीं पता, ये तो टेस्टेड है मेरा। इन सभी PSD को फर्स्ट सेलेक्ट कीजिए, शिफ्ट दबा के लास्ट वाली कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, और एक इसमें कन्वर्ट का ऑप्शन आता ही है, कन्वर्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर ये ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे जेपीजी सेलेक्ट कीजिए और ऑप्शन में जाइए। ये ऑप्शन आएगा, इसको 100% कर दीजिए। आप सेव दिस सेटिंग एज डिफॉल्ट भी कर सकते हैं, ये बार बार आपको फिर नहीं करना पड़ेगा। इसको ओके कर दीजिए। ये सारी PSD को कुछ ही सेकंड में देखिए आपका जेपीजी में कर देगा। अगर आपकी 50 सीट है तो ज्यादा से ज्यादा आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे। देखिए 4 PSD को कितना टाइम लगा। तो आपको लगता है कि वहां से जेपीजी करना ठीक है? हाँ हाँ, ये तो सही बताए हैं आप, बाद में चेंज करना पड़ता है। पड़ता ही पड़ता है सर, ऐसा हो ही नहीं सकता हाँ, कि आप और डिजाइनिंग कर दें और चेंज ना करना चलिए पड़े। ठीक है, एक बात बताइए, इसमें बैकग्राउंड कोई मतलब इतना बढ़िया सॉफ्टवेयर में एक चीज की कमी है। मान लीजिए हम लोग बैकग्राउंड जब काटते हैं, जी हेलो, जी जी तो इसमें इसमें तो कहीं दिया ही नहीं है बैकग्राउंड मैनुअल, हम लोग को फोटोशॉप से ही काटना सर, पड़ता है। फोटोशॉप में ही उसका ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप CC वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसमें आप डायरेक्ट फोटो कटिंग कर सकते हैं। मैं कोई भी फोटो ले लेता हूं, मुझे इसको करना है तो सीधे आप इस ऑप्शन में आइए, जहां पे पहले मैजिक टूल होता था, ठीक है। इसमें कोई भी टूल सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक कर दीजिए। ये ऑटोमेटिकली आपके सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए छोड़ दिया इसने, तो एक क्विक सिलेक्शन वाला आता है। अगर ऐड करना है तो ये ऑटो सेलेक्ट करेगा। देखिए सर, इसको थोड़ा प्लस कर लीजिए, ब्रश बना हुआ आता है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। सेलेक्ट हो गया पूरा तो फोटो। इसमें फिर भी जूम करने के बाद देखते हैं कहीं ना कहीं पॉइंट अंदर रहता है, बाहर रहता है। कपड़ों पे चल जाता है, और इसका क्या ऑप्शन होता है वो मैं आगे बता रहा हूँ आपको। सेलेक्ट एंड मास्क पे हाँ। जाइए, हम्म ट्रांसपेरेंसी इसको 100% कर लीजिए। अब फोटो को जूम हम्म। कीजिए जहां भी आपको लग रहा है। देखिए वैसे ऑलमोस्ट ये परफेक्ट है। जहां भी आपको दिक्कत लग रही है उसके बाद स्मूथनिंग वगैरह अपने हिसाब से सेट कीजिए, फेदर वगैरह अपने हिसाब से सेट कीजिए। देखिए अब ये एकदम परफेक्ट हो चुका है। अब इसमें कहीं से कहीं तक मुझे बताइए क्या दिक्कत है। मैं इसको कटिंग करके न्यू पेज पे रख हाँ हाँ देता हूँ। ठीक है, लेकिन हम लोग जानते हैं क्या, ये जैसे स्टेज पे, जयमाल स्टेज पे जहाँ मैं फोटो उसके शूट हुए होते हैं वहाँ का बैकग्राउंड थोड़ा बहुत ज्यादा मैं मतलब उसको एक भी कलर दिखा का नहीं देता रहता है। हूँ। मैं सर इसमें प्लेन कलर चाहिए ही नहीं, मैं उसको भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, मैं आपको इस तरह का भी कोई फोटो दिखा देता हूँ, आपका ये भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जयमाल स्टेज वाला कोई हो तो। बिल्कुल, मैं सर ट्राई करता हूँ कि ऐसा ही कोई फोटो मुझे मिले। ये फोटो लिया मैंने, ठीक है, इसमें ऑलमोस्ट सभी कलर हैं। हाँ हाँ, चल जाएगा ये भी। हाँ, मैंने इसको सेलेक्ट सब्जेक्ट किया, और ये डिपेंड करता है सर फोटो क्वालिटी पे। देखिए लगभग आपका ये यहाँ पे थोड़ा सा आया, इसको और दबा के आप माइनस कर सकते, सॉरी प्लस कर सकते हैं। ये कटिंग आपकी हो गई। इसमें भी आपको क्या करना है, सेलेक्ट एंड मास्क में जाइए, ट्रांसपेरेंसी हमारी 100% है ही है ऑलरेडी। अब जैसे ये आ रहा था, हमने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया, मैं कैंसिल करके एक बार इसको ऐड कर ही लेता हूँ। उसको एडजस्ट करना ही पड़ेगा ये, ऑल्ट शिफ्ट वाले। ये ब्रुश साइज दिया हुआ होता है सर, इसके हिसाब से आप कर सकते हैं। ये देखिए ये ऑटो सेलेक्टेड रहता है सर, ये खुद से सिलेक्शन बना लेता है। जैसे अंदर बाहर जा रहा था, उसने खुद से सेट कर लिया। और कपड़ों पे क्या है सर, थोड़ा बहुत चल जाता है, इतना कोई इशू होता नहीं है कपड़ों पे। स्किन का सबसे ज्यादा मैन होता है। अब देखिए आपकी कटिंग हो चुकी है। इसको आप जहां भी देखना चाहें वहां देख लीजिए, जहां भी आपको लगा के देखना है ना अपना। सर पे देखिए, ये लड़के। ठीक है, मैं इसका दिखा देता हूँ। लीजिए मैं पहले इसको
अगर इसको ये फूल वगैरह इसकी माला के ही आ रहा है, पता नहीं क्या आ रहा है, ये तो मुझे भी नहीं पता चल रहा। शायद ये अलग ही है, ये कितना ये पोर्शन वो अलग। गजरा लगा हुआ है। चलो तो छोड़ देते हैं इसको। अब इसको सेलेक्टेड मास्क कर लीजिए। एक बार फोटो को आप बैकग्राउंड कर लेंगे ना पूरा घूम के, छोटा बड़ा करके, 1 सेकंड का टाइम लगेगा, आपको पूरा पता चल जाएगा कि फोटो में कहाँ कहाँ क्या करना है। फेदर फोटो के हिसाब से देख लीजिए कितना आपको देना है। ये कोई फिक्स नहीं होता है। ज्यादातर हम क्या करते हैं मिस्टेक, कि लोगों ने डाल लिया है कि फेदर हम 2px का देंगे, चाहे फोटो की क्वालिटी कुछ भी हो। हम 1px का देंगे चाहे फोटो की क्वालिटी कुछ भी हो। आप पहले चेक कीजिए आपके फोटो की क्वालिटी क्या है, उसके हिसाब से फेदर दीजिए। ये सब पे फिक्स नहीं होता है। यहाँ से कंट्रास्ट वगैरह सेट कीजिए, ये आप सेट हो गया, नए पेज पे इसको पेस्ट कर लीजिए। ये आगे कटिंग सर आपकी। अगर आप मैनुअली कटिंग करने में इस फोटो को अगर आप 2 मिनट 4 मिनट या 5 मिनट लगा रहे हैं, इससे ऑटो करके अगर 1 मिनट एक्स्ट्रा दे देंगे तो सर इसमें कोई बुराई नहीं है। और 100% कटिंग आपकी फिक्स हो जाए, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर आज तक बना ही नहीं है सर। सर CX6 में तो होगा नहीं ऐसे? नहीं सर, ये CC वर्जन में ही होगा। देखिए मैं और फोटो दिखाता हूँ जो अतरंगी बैकग्राउंड पे हो। वही चीज हम कह रहे हैं। इसको लेते हैं थोड़ा। देखिए पगड़ी का और बैकग्राउंड का कलर ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ गजरे का और ये कलर सेम है। इस पे ट्राई करते हैं। देखिए पगड़ी तो इसने ले ली। अब ये चीज आपको लेनी है तो आपको जस्ट ऐसे ही ये घुमा देना है, ये ऑटोमेटिकली जो बाउंड्री है ना वो खुद सेट कर लेगा। इसमें आपको ये कि घुमा के लाइन बनानी नहीं पड़ती सर, इसकी सबसे अच्छी बात ये है, ये खुद से बाउंड्री सेट कर लेता है। देखिए ये जो कॉर्नर वगैरह होते हैं ना खुद से हमारे बना लेता है, हमें नहीं बनाने पड़ते। जी बताइए सर। बोल रहे हैं सर C6 में नहीं हो पाएगा सर? नहीं सर, ऑटो कटिंग वाला आपको CC वर्जन में यूज करना पड़ेगा, CS6 में नहीं होता है वो। सर एक चीज और बता दीजिए, इसमें जो ऐड टेक्स्ट होता है, ऐड टेक्स्ट, हेलो, हाँ जी सर सुन पा रहा हूँ। ऐड टेक्स्ट में इतना ज्यादा क्लिप है, टेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है, हेलो, जी जी कि हम लोग ढूंढने लगते हैं तो साला सर दर्द करने लगता है। इसे नाम के हिसाब से नहीं मैच किया जा सकता है। बिल्कुल कर सकते हैं सर, मैं उसका भी तरीका आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैंने ऐड जी। टेक्स्ट में गया, पहले से तो यहाँ कुछ कैटेगराइज करके आपको दिए हुए हैं। ठीक है, मैं एक यहाँ पे नया फोल्डर बनाता हूँ, मैं इस पे जी। लिखता हूँ बैटिंग। ठीक है, अब मैं बैटिंग वाले क्लिप 2-4 इसमें डाल देता हूँ। आप सारे भी इसमें कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, जो भी बैटिंग के क्लिप हैं मैंने ही डाले। आप जो भी मुझे बैटिंग का चाहिए मैं यहाँ से उठा के डाल सकता हूँ इसमें। जी 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 जी। तो ये चेंजेस फोल्डर आप बना के मतलब उसमें डाल सकते हैं हम। डाल सकते हैं। देखिए अब मेरे पास बैटिंग हर बार आएगा ये। हाँ हाँ हाँ। तो आप इस तरीके से भी कैटेगराइज कर सकते हैं, और कुछ कैटेगराइज करके ऑलरेडी दिए हुए हैं। जी जी। ये काम आप कर सकते हैं। आप खुद के टेस्ट भी आप इसमें कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और PNG और इसमें PSD अपने कॉपी तरफ होना से, चाहिए। इसमें अपने तरफ से कुछ बना के सेव किया जा सकता है। बिल्कुल कर सकते हैं सर। फॉर्मेट आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ। जैसे सपोज कीजिए ये टेक्स्ट हमारा अलग का है, इसको मैंने कॉपी हाँ किया, एक नए पेज पे लेता हूँ इसको, यहाँ पेस्ट किया और मैं इसको सेव करता हूँ। जी, वहीं मैं पे सेव करना पड़ेगा। वहां पे सेव कर लीजिए, कहीं करके जी बाद में जी। वहां पे पेस्ट कर दीजिए। कैसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको बेटर लगे। मैं डेटा में गया और हमारे जैसे ये क्लिप है, मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ सेल्फ नाम से, कि जो मेरी क्लिप है वो सेल्फ में आ जाए। टोटल PNG में ही डालना पड़ेगा। हाँ ये PNG या PSD में डालना पड़ेगा सर। हाँ हाँ। अब मैं ऐड क्लिप में जाऊंगा तो मुझे सेल्फ नाम का एक फोल्डर यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। देखिए ये सेल्फ नाम का फोल्डर आ गया, इसमें मेरी वो क्लिप आ रही है, वो वैसे ही काम करेगी जैसे पहले काम कर रही थी। ठीक है, अच्छा। तो ये काम आप इजीली कर सकते हैं। जी जी। कस्टमाइजेशन हर चीज में अवेलेबल है सर। जी और बताइए किसी की कोई क्वेरी? जी संजय जी क्या बोलना चाह रहे हैं? जी ऑटो फिल्टर। ऑटो फिल्टर, ठीक है मैं ऑटो फिल्टर बता देता हूँ। देखिए ऑटो लाइट करेक्शन मैंने आपको बताया था, उसी पे मैं ऑटो फिल्टर कर रहा हूँ। जब भी आप पूरे फोल्डर पे ऑटो फिल्टर करें तो ये क्लोज वाले ऑप्शन को ऑन कर लें इसको। ठीक है, एक्शन आपका खोलिए और इसको ऑन कर लीजिए। फाइल में जाइए, ऑटोमेट में जाइए और बैच में जाइए। मेक श्योर सिग्मा फिल्टर यहाँ पे सेलेक्टेड हो, वो फोल्डर चूज करिए जिस पे आपको फिल्टर करना है। तो हमारा डाउनलोड में था, न्यू फोल्डर में बैच लेवल, इसको हम करेंगे, ऑटो फिल्टर करना स्टार्ट कर देगा, सभी फोटो पे फिल्टर लगा के सेव कर देगा। अरे मैं ये अभी फिल्टर आएगा कहाँ से? क्या सर? ये सिग्मा फिल्टर इसके साथ होता है, आएगा जी यहाँ कैसे? से दिया जाएगा सर ये आपको।
एक फोटो हम इसका करेक्शन होने देते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं। जी जी इसको सेव होने देते हैं। मैं इसको अभी एक के बाद ही रोक रहा हूँ, पहले आपको करेक्शन में डिफरेंस दिखा देता हूँ कि क्या डिफरेंसेस हुए हैं। देखिए हमने सॉरी बैच लेवल इस पे किया था शायद, हाँ इस पे अभी फिल्टर हमारा लगा है, ठीक है। इसको हम साइड में खोल लेते हैं, एक इसका ओरिजिनल वाला भी खोल लेते हैं। क्या नंबर है इसके फोटो का, 1968, ये वाला फोटो था, और ये आ गया इसका ओरिजिनल वाला। तो ये आफ्टर करेक्शन है जिसमें कोई भी काम हमने मैनुअली नहीं किया है, जिसमें ऑटो लाइट करेक्शन, ऑटो फिल्ट्रेशन हमने यूज किया था। आप खुद देख सकते हैं करेक्शन। आप पीछे वाले फेस को भी अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल के कुछ कुछ एप्लीकेशन में इतना अच्छा अच्छा दिया है कि वैसा मिलता ही नहीं है फोटोशॉप में। सर हेलो। जब आप उनको सिस्टम में ऑन करके देखिएगा तब आपको पता चल जाएगा कि उनकी क्वालिटी में मोबाइल में ये फोटो भी बहुत अच्छे दिखते हैं। आप बिना हाँ हाँ करेक्शन के देखिएगा ये भी अच्छे दिखेंगे आपको, जी जी। क्योंकि जो मोबाइल के डिस्प्ले के कलर होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। हम्म। जैसे कि कोई इसमें ऐसा फिल्टर नहीं है कि मतलब कि फोटो अगर ज्यादा ब्लैक है और या ज्यादा लाइट है तो एक बार में ही वो अपने हिसाब सर से वो सेट कर दे वो। बिल्कुल कर सकता है, बताया तो लेवल में जाके, और लाइट डार्क के लिए लेवल में दिया हुआ है, आप इसको मैनुअल बैच पे यूज कीजिए, ऑटोमेटिक करेगा ये। वो तो कुछ अभी तो हम चालू किए हैं, अभी मिला नहीं है, अभी सेटिंग नहीं हुआ है अभी। नहीं तो ये सर अभी बताया तो था आपको करके, जब सर ने एक पूछा था जो न्यू यूजर थे। जी जी। बाकी वीडियो मिल जाएगा उसमें देख लीजिएगा। और किसी की कोई क्वेरी? और एक जो आप जो सॉफ्टवेयर जिसमें PhD2 JPG वाला नाम क्या था, मतलब कैसे हम लोग उसको डाउनलोड करके लगाएंगे? सर वो वेबसाइट पे मिल जाएगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। वो लिंक उसका हो तो। सर वेबसाइट पे दिया हुआ है, लिंक की जरूरत नहीं है, आप सिग्मा एल्बम गूगल पर सर्च कीजिए, सिग्मा एल्बम। ठीक है। ये वेबसाइट मिल जाएगी हमारी यहाँ पे, डी सिग्मा टेक नाम से हमारी वेबसाइट है। इसके डाउनलोड सेक्शन में जाइए, यूजफुल एप्लीकेशन में जाइए, यहाँ पे ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। क्या नाम है इसका? IACDC 32। जी जी। तो यहाँ पे दे रखा, आप यहाँ से डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम किसी को बताइएगा। हेलो C6 में नहीं कर, C6 में नहीं हो पाएगा तो सर, जो CC वर्जन चीज कैसे यूज करवाएंगे? सर जैसे अभी बता रहे हैं आपको, CC वर्जन ऑलरेडी दिया हुआ है आपकी ईमेल में, वहां से डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। ये CC वर्जन ही है जिसको हम यूज कर रहे हैं, ये CC 2021 है, ये भी दिया हुआ है ईमेल में आपको। हेलो, जी नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर, बताइएगा। तो मेरी क्वेरी है कि बैच करेक्शन नहीं होगा उसमें, बिल, सॉफ्टवेयर के अंदर बिल्कुल कर सकते हैं सर, बताया तो था बैच करेक्शन, और वीडियो भी दिया हुआ है बैच करेक्शन का आपको, जो कंप्लीट लाइव करेक्शन वाला वीडियो वो देखिए। सर फुली ऑटोमेटिक में पीएचडी सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करेगा, सेमी ऑटोमेटिक में पीएचडी आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। पीएचडी आपको खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं, बाकी सारे काम ऑटोमेटिक होंगे। फोटो खुद ओपन होंगे, सेव खुद होंगे, फिल खुद होगा, बस आपको पीएचडी सेलेक्ट करना पड़ेगा हर बार। मैं दिखा देता हूँ एक छोटा सा, यही फोल्डर ले लेता हूँ मैं, इसमें 20 फोटो हैं, मैंने 4-5 का एवरेज ले लिया। ठीक है, ये मैंने सिलेक्शन ले लिया अपना, तो मेरे 6 और 4 की हैं। जब भी मैं सेमी ऑटोमेटिक सेलेक्ट करूंगा तो कुछ इस तरीके से काम करेगा। देखिए सर, ये फोटो ओपन होंगे, ये और फोटो फोटो ओपन हो रहा है। सबसे पहले पीएचडी मेरे सामने आएंगी। जैसे 5 फोटो ओपन हुए तो 5 फोटो की पीएचडी आ गई। जो भी पीएचडी मुझे लगानी है उसको सेलेक्ट कर दूंगा, बन के खुद सेव हो जाएगी। फिर अगले फोटो ओपन होंगे, उनके हिसाब से पीएचडी मेरे सामने आ जाएगी, मैं सेलेक्ट करूंगा, वो बन के सेव हो जाएगी। अगर आप सेमी ऑटोमेटिक यूज करते हैं तो आपको पीएचडी चेंज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बाद में, क्योंकि फुली आपको हर ऑटोमेटिक। पीएचडी आपके हिसाब से लगेगी। और फुली ऑटोमेटिक में सॉफ्टवेयर खुद अपने हिसाब से लगाता है। ठीक है। जी, और इसमें कोई क्वेरी किसी को? इसमें सॉफ्टवेयर हम जो डाउनलोड कर रहे हैं वो जब क्लिक कर रहे हैं तो बस आँख खोल के ब्लैंक करके कट जा रहा है। सर जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो एक बार मुझे बाद में बता दीजिएगा, उसका वीडियो बना के भेज दीजिएगा, मैं यहाँ से बता दूंगा क्या दिक्कत आ अच्छा रही है अच्छा, वो। ठीक है ठीक है। अभी और किसी की कोई क्वेरी?
सर सीसी में क्या लिखा हुआ है सर? जी सीसी जो यूज करेंगे उसमें लिखा हुआ क्या है सर मेल पे सर? सर सीसी 2021 ही लिखा हुआ होगा। आपने सारे, पहले मुझे ये बताइए कितने लोग ऐसे हैं जब परचेज करने के बाद जो ईमेल में वीडियो दिए गए थे वो सारे देखे हैं? सारे तो नहीं देख पाए हैं। सर सारे देख नहीं पाएंगे तो आप सारी चीजें कर भी नहीं पाएंगे, ये मेरी गारंटी है आपसे। अगर आपको किसी को भी ऐसा लगता है कि वो आधे अधूरी चीजें देख के पूरी चीजें कर सकता है तो ये इम्पॉसिबल है। आपको एक बार तो टाइम देना पड़ेगा, और वीडियो 10-20 घंटे के नहीं है सर, मात्र 2-3 घंटे के सारे वीडियो है। कुछ भी नहीं तो एक बार वॉक उनको डायरेक्ट चला के ही देख लीजिए, रिपीट भी मत कीजिए, कम से कम पता तो हो आपको इसमें कर क्या सकते हैं आप। आप आधा अधूरा देख के काम करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर आपको एरर्स आते हैं, सर वीडियो दिक्कत आती है और वीडियो आप में कर तो देते हैं। दिया, वीडियो में सर तो जी सर फोटोशॉप के भी वीडियो वीडियो दिए में हुए तो हैं, ऐसा। फोटोशॉप के भी वीडियो दिए हुए हैं, कैसे यूज करना है, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, और वो भी ईमेल में दिया हुआ है आपको। सब कुछ देने के बाद भी अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो सर इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब आपके सिस्टम पे आके तो वीडियो नहीं चला सकता मैं। चलिए ठीक है। जी आजाद अंसारी बताइए सर, आपकी क्या क्वेरी है? इसमें दो चीज है, एक है री स्टेराइज और आउट ग्लो, इसमें वर्क करता है क्या? बिल्कुल करता है सर, दोनों का काम इसका क्या है? हाँ, देखिए, काम क्या है? जब आप CS3 यूज करेंगे तो आपको रेस्टराइज की जरूरत पड़ेगी। अगर आप जी CS3 अगर आप CC वर्जन यूज करें तो उसमें इसकी इतनी नीड नहीं पड़ती है। जी इसका काम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, अभी आ गया। हाँ तो मैं रेस्टराइज वाला आपको एक बार अगेन बता देता हूँ। देखिए सिग्मा एल्बम में जितनी भी फिलिंग होती है वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में होती है, सारी लेयर स्मार्ट ऑब्जेक्ट में है, ठीक है। तो आप इनको कुछ भी करेक्शन करेंगे तो ये CC वर्जन में तो होगा, लेकिन CS3 CS4 CS के किसी भी वर्जन में डायरेक्ट करेक्शन ये नहीं होगा। उसके लिए आपको पहले रेस्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो रेस्टराइज का तो हो गया ये यूज, आपके सारे ऑप्शन ये डिसेबल आएंगे अगर आप CS3 वगैरह में वर्क कर रहे हैं। तो मैं एक PSD लास्ट में खोल के भी दिखा दूंगा आपको। आउटर ग्लो का जो यूज है, जैसे देखिए यहाँ पे ये आपको आउटर लाइन एक दिखाई दे रही है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, जिस पे नई लगी हुई हो उस पे लगा भी सकते हैं। देखिए इसका कलर वगैरह आप कोई भी कलर यहाँ से रख सकते हैं। आप किसी को बॉर्डर भी दे सकते हैं, फ्रेम को भी, जैसे मुझे इस फ्रेम को बॉर्डर देना है तो मैं पहले फ्रेम सेलेक्ट करूंगा इसका, ये फ्रेम साइज, और इसको मैं यहाँ से बॉर्डर वगैरह कुछ भी दे सकता हूँ। देखिए अभी बाइट है तो वो दिखाई नहीं दे रहा, देखिए देख पा रहे हैं? ओके जी। तो इसका ये काम है आउटर ग्लो का, ओके। और मैं CS3 वाला भी कंफ्यूजन आपका क्लियर कर देता हूँ, रेस्टराइज वाला। इसके अलावा और किसी की कोई क्वेरी हो तो प्लीज मुझे बताइए। सर ये नीट इमेज में हम ऐसा कर सकते हैं, कोई सेटिंग छेड़ दें तो परमानेंटली कम हो जाए या ज्यादा हो जाए? और सर इसमें जो सिलेक्शन है उसमें नहीं होगी वो, आपको अपना अलग से बनाना पड़ेगा। ठीक है। जी मैं आपका रेस्टराइज वाले ऑप्शन के बारे में और बता देता हूँ आपको। देखिए जो मैं आपको बता रहा था ना, वो सारे ऑप्शन यहाँ पे मेरे बंद मिलेंगे। यहाँ पे मैं चेक कराता हूँ आपको। देखिए मैं कोई भी फोटो सेलेक्ट करूँ, ये फोटो मैंने सेलेक्ट किया, देखिए कोई भी ऑप्शन यहाँ वर्किंग नहीं है, देख पा रहे हैं? अगर मैं इसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर दूंगा या रेस्टराइज कर दूंगा, रेस्टराइज का मतलब वही होता है, आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन राइट क्लिक करके सिर्फ एक ही लेयर होगी। रेस्टराइज मैंने इसको किया, अब मैं ऑप्शन में जाऊंगा, सारे ऑप्शन इनेबल हो गए। CC वर्जन में आप डायरेक्ट काम कर सकते हैं, CS में आपको पहले रेस्टराइज करना पड़ेगा मैनुअली करेक्शन के लिए। आई होप आप लोगों को आपकी क्वेरीज के आंसर मिल पाए होंगे। आज काफी लोगों ने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा, ट्रेनिंग बहुत अच्छी रही। आई होप आप लोगों को भी ये ट्रेनिंग पसंद आई होगी। इसका वीडियो भी हम यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे, जहां से वापस से आप अगर कुछ समझना आया और देखना चाहते तो देख सकते हैं। अगर किसी की कोई क्वेरी पेंडिंग रह गई हो या माइक ऑन ना होने की वजह से आप पूछ नहीं पाए हो, तो आप पर्सनली कॉल या मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं, हम जो भी बेस्ट सोल्यूशन होगा आपको दे देंगे।
साथ ही मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डाल दूंगा, जहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल पे हमारे अपडेट वर्जन का भी डाउनलोड लिंक दे रखा है, जो कि सिग्मा एल्बम 11.0 रिलीज हो चुका है, तो वहां से आप उसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। आज के इस ट्रेनिंग में इतना ही। थैंक यू सो मच। आशा करते हैं जल्दी हम फिर से एक ट्रेनिंग अरेंज कराएंगे।